अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। और आप देख रहे हैं वाई वॉट हाउ। मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद और ये हमारी पहली पॉडकास्ट है। और हमारी पहली पॉडकास्ट का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि रेट रेस इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी पॉडकास्ट जो हमने ये क्रिएट कर रहे हैं, हमने जो प्लान किया है वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हमारी लाइफ के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। वो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस जो हमने किए हैं वो गलतियाँ दूसरे ना करें, तो उसके लिए हमने ये डिस्कशन रखी है। सो टुडे आई हैव टू को होस्ट बेसिकली एंड टू ऑफ माय खास दोस्त। सो लेट्स वेलकम देम, वकास एंड हसन। हाय, क्या हाल है भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है अनस, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह अनस, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस सो पीपल कैन नो यू बेटर। आफ्टर यू, Always after me, huh? आई एम फॉलोइंग यू। Okay, so basically I'm a DevOps cloud engineer and उसके अलावा जो है मैं टीचिंग भी करता हूँ regarding Linux and other technologies as well, and that's it I think. हाँ, मेरे ख्याल से आपने तो अपनी तारीफें बताई नहीं है। ये तारीफ आपको बता देंगे कुछ टाइम बाद। माई सेल्फ मोहम्मद एहसन, आई एम अ .NET इंजीनियर और इन लोगों में सबसे ज़्यादा फरागत मेरे पास होती है। तो खैर, ऑफिस के अलावा ऑफिस में हम दोनों ज़्यादा फारिग होते हैं। वी आर फनमेट्स, वी आर कोवर्कर्स एंड वी लव टू डिस्कस अबाउट थिंग। एक्चुअली हमारी पॉडकास्ट बनाने का जो मेन आइडिया हमने किया था कि हम यूजुअली वी यूज टू डिबेट, और हम चीज़ों पे डिबेट करते हैं, हमने ख्यालात रखते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि लाइक इफ़ वी कैन टीच समबडी विद आवर एक्सपीरियंसेस, सो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली, एक्चुअली ऐसा था कि हम जब डिबेट करते थे तो हम खुद एक दूसरे से सीखने लगे थे। बिल्कुल। तो उसको सोचते हुए हमने सोचा कि जब हम सीख सकते तो वी कैन टीच अदर्स एज वेल। और हम टीचिंग नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट थिंग्स, और इससे हम खुद सीख रहे हैं। एक्चुअली वी आर लर्निंग, वी आर लर्नर्स, और हम सीख रहे हैं एक दूसरे से। ये द होल पॉइंट ऑफ दिस शो इज दैट कि वी आर लर्नर्स और वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी डिस्कसिंग थिंग्स, और इससे हम लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक दूसरे के आइडियाज से हम सीखते हैं। एग्जैक्टली। Okay, so let's come to the topic. What is the first thing that comes in your mind जब आपने सुना कि रेट रेस इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब मैंने बोला, तो पहली चीज़ क्या आती है आप लोग के माइंड में? प्रकाश, आप बेसिकली मैं जब ये सुना था, मैं तो नहीं था जिस दिन ये टॉपिक डिसाइड हुआ था। आई थिंक ये डिसाइड किया था आप लोगों ने। तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्लिक ये किया कि वाकई ऐसा ही है कि इतने सारे लोग और इतनी तादाद में जो है वो कंप्यूटर साइंस में, एक जिम हम गए और वहाँ पे इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के सारे, आधा जिम उससे ही भरा था। इवन हमारा जो ट्रेनर ऑनर जो था जिम का, वो भी जो है ना वो इसी तरह था, सॉफ्टवेयर का ही था, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट था। तो उससे पहले कभी मैंने इतना क्लिक नहीं किया था कि इतने सारे लोग कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं। लेकिन जब तुमने, अनस ने मुझे और एहसन, तुम लोगों दोनों ने मुझे टॉपिक बताया तो मुझे फौरन क्लिक किया कि हाँ यार, इतने सारे लोग वाकई आ रहे हैं। बेसिकली पॉइंट इज दैट कि अभी अगर वो मिसाल दी जाए, यूजुअली वकास और अमूमन वो मिसाल देता है कि पत्थर भी उठाओ तो उसके नीचे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकले। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अच्छी चीज़ है, मतलब इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है वो इसी चीज़ का है। आप हर चीज़ टेक की तरफ जा रही है, हर चीज़ ऐप पे कन्वर्ट हो रही है, तो आगे फ्यूचर इसी चीज़ का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि आप विदाउट अवेयरनेस जो है ना, वो किसी भी चीज़ में, अगर वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, अगर आप अवेयरनेस के अलावा उस चीज़ के अंदर जाओगे ना, तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? टाइम का। टाइम इज़ मनी, बेसिकली टाइम इज़ मनी। सबसे बड़ा नुकसान है टाइम का, और मुझे लगता है कि अवेयरनेस के बगैर जो ना टाइम का ज़िया बहुत है। सो अगर मैं बात करूँ वाई CS एंड वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और एक जो हम लोगों के मतलब एक समझ लें कि एक वो बना हुआ है ना कि हर कोई जिसको कोई फील्ड नहीं मिलती वो उठ के कंप्यूटर साइंस में आ जाता है, या सॉफ्टवेयर MBA करके वो फिर वो सोचता है यार मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ। फिर डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा वो कर्व होता है, बोलता है यार डेवलपर भी बन सकते हैं, डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। तो एक अजीब सी ना एक है। खैर ये तो आगे का हमारा बात है, बट वाई CS एंड वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लोग क्यों लेते हैं? मेरा ख्याल है ये सवाल इटसेल्फ जो है ना वो इनकम्प्लीट है।
वो इसलिए कि प्रॉब्लम CS में नहीं है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक फील्ड्स में। CS एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी जाइंट फील्ड, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारे वे ऑफ बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं। आपने मोस्ट यूजुअली कुछ ही चीज़ों के बारे में सुना होगा। अगर आप किसी से भी बात करो, जो अभी एक क्लास में 70 बच्चे और एक डिपार्टमेंट में 300 बच्चे, सही है, उन 70 बच्चों में से मैक्सिमम 55 बच्चे जो है ना, वो या तो डेवलपमेंट के होंगे या तो UI UX के। ऐसा ही है। आपको डेवऑप्स 2 मिलेंगे, बिजनेस डेटाबेस एनालिस्ट करना, क्या कहते हैं उसको यार, डेटाबेस इंजीनियर आपको 5 मिलेंगे। मतलब सबको जो है ना डेवलपमेंट करनी है या डिजाइनिंग करनी है, इसके अलावा लोगों को सबको बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर दिया और इसके अलावा कुछ उनको लगता है कि है नहीं है खास। तो बेसिक नॉलेज ऑफ जो CS है वो लोगों को नहीं है, राइट? कि कब उनको कौन सी फील्ड चूज करनी है और किस वे में जाना है और किस फील्ड में जाके कैसे कंट्रीब्यूट करना है, उस फील्ड को जाके कैसे इनोवेशन लानी है न्यू चीज़ों में। अगर मैं किसी फील्ड में आ रहा हूँ तो आई मस्ट लाइक help the other developers as well. Exactly. Life easy. प्रॉब्लम पता है क्या है अनस? प्रॉब्लम ये है कि देखो मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो कि मेरे सीनियर भी थे, लाइक मेरे सीनियर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी, ठीक है, बट वो डेवऑप्स में थे, ठीक है। और मेरे एक वही डिपार्टमेंट में एक सीनियर थे, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा था लेकिन वो डेवऑप्स में थे, ठीक है। इसी तरह मेरे एक और दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो मेडिकल की फैकल्टी से थे लेकिन वो जो है वो खुद एक डेवलपर थे, बाद में डेवलपर बन गए, उन्होंने ग्रेजुएशन उसमें किया, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया और उनको उसमें मज़ा आया, एंड देन वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि भाई आप कंप्यूटर साइंस में आ रहे हो ना, ठीक है, तो आते हुए सोचते हैं कि, पहले तो मुझे नहीं लगता ऐसा आते हुए सोचते हैं, बट यूनिवर्सिटी के दौरान सोचते हैं कि यार मैं डेवलपर बन जाता हूँ, मैं जो है ना कंप्यूटर साइंस को, तो मैं तो बनूंगा ही डेवलपर, या मैं तो बनूंगा ही जो है ना एक क्या कहते हैं इंजीनियर, जिसके नाम के आगे फुल स्टैक लग जाएगा। आजकल एक और बड़ी अच्छी टर्म चल रही है, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, ये भी एक बहुत चल रहा है, बिग डेटा। लेट्स गो टू द कोर ऑफ इट। कि एक बच्चा जब इंटर करता है या इंटर से पहले भी सोचता है कभी कभी, तो इंटर करने के बाद उसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन सी फील्ड चूज करता है यूजुअली। एग्जैक्टली जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। ऑब्वियसली इंटर के बाद होता है। और बेसिकली हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है हमें जो है वो गाइड करना, हमें फ्यूचर पाथ बताना, हमें बताना है कि हमें करना क्या है। कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए पूरी। यस। तो मुझे मैट्रिक में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने मैट्रिक किया कंप्यूटर साइंस से और उसके बाद इंटर किया मैंने कॉमर्स से। मतलब उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। आप वर्सेटैलिटी चेक कर रहे हैं। अच्छा, आता क्या था तुम्हें उस वक्त, ये बताओ। मेरा अच्छा आता तो मुझे कुछ भी नहीं था। ये भी एक फैक्ट है कि आता भी मुझे कुछ नहीं था। मैंने जब कंप्यूटर साइंस पढ़ी मैट्रिक में, तो तब मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पता थी कि मैं क्या पढ़ा है। उसके अंदर जो छोटे प्रोग्राम्स बनते हैं ना, वो मुझे नहीं पता, बस मैंने प्रैक्टिकल निकाल लिया किसी तरीके से। जब मैंने कॉमर्स पढ़ी तो मुझे पता चला, हाँ कॉमर्स में मुझे ये पता था हिसाब किताब का काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो मैंने कर लिया। उसके बाद वही ना, मुझे किसी ने गाइड किया कि यार ये क्या कर रहे हो। फिर वहाँ मुझे क्लिक हुआ कि यार ये मेरी चीज़ नहीं है। तो इवेंचुअली किसी ना किसी तरीके से मेरे को किसी ने बताया, मुझे किसी ने बताया कि एपटेक है, एपटेक में इस तरह से कोर्सेज होते हैं जिसमें वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिप्लोमास कराए जाते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब किया, खुद से ही यूट्यूब किया, थोड़ी सी रिसर्च करी, तो पता चला कि भाई उसके अंदर वेब डेवलपमेंट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, जो हम www. लिखते हैं। तो आहिस्ता 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 करके कड़ियाँ बनती रही। तो जब तक मैं एपटेक पहुंचा ना, अच्छा, और मैं बहुत अवेयर था एपटेक में। जब मैं एपटेक गया हूँ ना, उस टाइम पे मैं बहुत अवेयर था एज कम्पेयर टू अदर्स। तो पता ही नहीं होता हमें मैट्रिक में, इंटर में कि हमें करना क्या है। और दूसरी बात, आप ये सोचो कि आप खुद कंफ्यूज्ड होके मतलब किसी पॉइंट पे, किसी नहज पे पहुंचेंगे, मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ एपटेक पे, और एपटेक में जो बच्चे आ रहे हैं कि आप हो सकता है इमेजिन करके आ रहे हो कि यार मे बी वहाँ पे कोई और अच्छा मुझे गाइड कर दे,
वहाँ पे भी आपको वहाँ तो और ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे अच्छा, मिल मेरे रहे हैं साथ आपको। बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ था ये वाला। मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट से कहीं से पढ़ा ही नहीं ना, मतलब खुद से ही किया, और या तो यूनिवर्सिटी किया हूँ मैं, बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी मेरी फैकल्टी, और मैंने कभी कोई कोर्सेज नहीं किए, कभी भी नहीं किए। तो पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे आ गया अभी तक कोर्स, क्योंकि मैं जितने मिलता हूँ या तो एपटेक गया हुआ होता है या तो कुछ जो मैंने नहीं किया है, मैंने यूट्यूब की बड़ी हेल्प ली है, बट वैसे कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया। तो मेरा तो ऐसा था कि मुझे ना बहुत क्लियर था अपने मैट्रिक में कि मुझे ना कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं था क्या होता है एक्चुअली में, बट मुझे पता था मुझे कंप्यूटर चलाना है। ठीक है, फिर मैं अच्छा इंटर में आया तो मुझे ये नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस इंटर में होती है एक्चुअली। अच्छा, ये अभी भी नहीं पता होता? हाँ, माइट पॉसिबल लोगों को नहीं पता होता। मुझे नहीं पता था। अच्छा, हमारे सिस्टम में एक और फ्लॉ ये है कि वो कंप्यूटर साइंस जो है ना, वो है उसका जो फील्ड का नाम लिखा हुआ होता है ना, कभी आप देखो तो इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल, प्री मेडिकल होता है, और तीसरा जो लिखा हुआ होगा ना वो होगा जनरल साइंस। उस जनरल साइंस के अंदर कंप्यूटर अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, मैं जब ले रहा था ना, मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, कैप का फॉर्म आता था ना मैट्रिक का, उसके अंदर मैंने जब चीजें फिल करी और पता चला तो मैंने देखा कि इसमें कंप्यूटर साइंस है नहीं। वैसे तो कंप्यूटर साइंस मैंने देखी थी, तो मैंने देखा कि वो जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास सेलेक्टिव्स होते हैं कि आप केमिस्ट्री ले लो या वो ले लो। अच्छा, मेरा तो बहुत क्लियर था ना, अजीब सा ही कोई सीन है यहाँ पे। मेरा तो बहुत क्लियर था कि इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर बनना है, लाइक कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है, बट इंजीनियर बनना है। तो मैंने कुछ देखा ही नहीं ना मेडिकल देखा ना कुछ देखा, तो मैंने कैप में आया इंजीनियर किधर लिखा है, इंजीनियर इधर लिखा है, टिक मार हो गया। मतलब मेहनत ही नहीं की मैंने पढ़ने पर, इंजीनियर दिखना चाहिए कहाँ है। सही। तो बेसिकली मैं मेरी नज़र में अगर मैं देखूं तो एज अ स्टूडेंट लोग नहीं पता, गाइडिंग नहीं है, ना कोई काउंसलिंग है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक मेरे पास एक ऐसा केस है जो अभी मैंने देखा कि वो फेल्ड केस है। क्या है भाई वो फेल्ड केस? मेरा एक जानने वाला है बहुत, और करीबी जानने वाला है, और ख़ानदान में ही है। और बेसिकली वो जो है ना, उसने क्या किया कि उसने एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है, बहुत नामवर यूनिवर्सिटी है, सही है। वहाँ उसने ली मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गया वो, सही है। वो करने के बाद उसको किसी ने, एक बंदे ने मशवरा दिया, यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ कुछ नहीं होगा, तुम डाटा एनालिटिक्स पढ़ो और डेटाबेस इंजीनियर भी बनो साथ साथ ना, मतलब आपको डाटा को खेलना आना चाहिए, डाटा से आपको। ये उसको मशवरा दिया 2019-20 में, जो कि सही मशवरा था। लेकिन वो मशवरा दिया किस बंदे ने? जो बंदा कनाडा या यूएस में था, उसको दिख रहा था फ्यूचर, सही है, उसको दिख रहा था फ्यूचर। उसने दे दिया मशवरा कि भाई ये चीज़ सीखो, ये इन है, ये आने वाली है, और अगले 10 साल में ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी बूमिंग इंडस्ट्री, सही है। तो अब उसने कर लिया, पाकिस्तान में जॉब ही नहीं, यूनिवर्सिटी भी कर ली, कोर्स भी कर लिया, फारिग बैठा हुआ। यहाँ तो अब तक पावर बीआई चल रहा है। तो सही है, तो पावर बीआई पे तो काम चल रहा है, तो ये बिग डेटा खेलेंगे। तो खैर देखो, अब उसको क्या हुआ, खानदान की तरफ से पता चला, खानदान के किसी बंदे ने बोला, ये बड़ा तो बंदे को मशवरा होता है खानदान का। उस बंदे ने, जिस बंदे ने दिया, वो बंदा बहुत अच्छा बंदा है, उसने सही इन्फॉर्मेशन दी। बस मसला क्या है हमारी अपनी नेशन का, कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, हम उसको अडेप्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट 2022 एंड पे 2023 आने वाला है, और स्टिल आप जाके देख लो डाटा एनालिस्ट की कितनी जॉब्स है। एग्जैक्टली नहीं है डाटा एनालिस्ट की जॉब्स, और ये पता नहीं इतनी बड़ी फर्म्स टेलीकम्युनिकेशन की है पाकिस्तान में, कहाँ क्या कर रही है। कुछ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनको फिंगर टिप पे गिनवा सकता हूँ, जैसे एफिनिटी होगी, वो बिग डेटा की है। डेटा साइंस के लिए अगर किसी को जाना है ना, तो एफिनिटी में जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है इसी चीज की। तो वो काफी एआई नॉलेज आपका बेसिकली, मैं ये डायसेक्ट करना चाह रहा हूँ चीज़ों को समझ के, कि तोड़ के स्टूडेंट फंसता कहाँ पे। स्टूडेंट फंसता है पहले कि अपने खानदान में सुनता है वो चीज़, मशवरों में फंसता है। यार देखो, मशवरे जरूरी है, मशवरे बहुत जरूरी हैं। देखो, मशवरों के बारे तो हो ही नहीं सकता ना कुछ, लेकिन मसला ये है कि मशवरे देने वाले को ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा इस केस में, इफ आई एम सॉरी, इस केस में जो अनस ने बताया, उस केस में ये नहीं कि सामने वाले ने खुलूस से उसकी मदद नहीं की, उसने मदद प्रॉपरली की, वो फ्यूचर देख रहा था। और जो बात है, इस चीज़ का फ्यूचर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो ना पाकिस्तान में नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ऐसन कि यार आप खुद के अंदर भी ना इतना सेंस होना चाहिए कि आप अगर किसी से मशवरा कर रहे हो ना, तो वो खुद कौन है। सही है, नहीं वो जो बंदा, वो खैर इटसेल्फ आईटी का, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा, ठीक है, वो आईटी का थे, बट वो अभी इधर तो नहीं है ना। नहीं, बात ये भी है कि अगर कोई एज कम्पेयर टू मी, अगर कोई मेरा बड़ा, या मैं जिसको समझता हूँ कि यार इसके नॉलेज है,
ये वो बंदा है जो आईटी की फील्ड से अवेयर है और मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ ये उसमें उसने कुछ अचीव कर रखा है, तो मैं उसकी बात को कंसिडर करूँगा। और ये होता है, मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है। जाहिर सी बात है, आपके अंडर एक लड़का काम करने के लिए आया और जाहिर सी बात है जब एक नया इंटर्न आपके, अभी रिसेंटली आपके अंडर एक इंटर्न आया और उस इंटर्न का एक वर्किंग पैटर्न था, एक वर्किंग फ्लो था। वो पहले मन में काम करता था, फिर उसको लगा कि नहीं उसको डेवलप करनी है। आपने देखा उसकी रूट में प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली आपने उसको बोला कि रूट ट्रेनिंग करो, लिनक्स सीखो, ठीक है, उसको उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। आपने उसको ये सिखाया कि यार देखो प्रॉब्लम तुम्हारी वर्क फ्लो में नहीं है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे सीखने में नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ में कि तुम गलत चीज़ें सीख रहे हो, पहले तुम रूट पे जाओ। Actually, the way of learning was not right, ना? और एज अ सीनियर उसको तुम्हारी बात कंसीडर करनी चाहिए, तो क्योंकि तुमने इस कंपनी में उस लेवल को अकॉम्प्लिश कर लिया। तो यही बात है, इसको हम इसमें भी ऐसे ही देखेंगे कि अगर मेरी फैमिली में कोई बड़ा है और वो आईटी की फील्ड में है, बाहर जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब है उसकी, अगर वो मुझे कोई मशवरा देगा ना, मैं उसकी बात को कंसीडर जरूर करूंगा। ऑब्वियसली बट बंदा देखो करेगा। एक तरीके से आपको कंसीडर अगर करना है तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यार देखो कल को मेरे कोई मुझसे 20 साल बड़ा और जिसने फैकल्टी में टाइम देती है और वो 20 साल बड़ा मुझे अगर मशवरा दे रहा होगा किसी चीज़ का, ठीक है, तो मैं उसके मशवरे को अच्छा ज़रूर समझूंगा, लेकिन उसके मशवरे को ना अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करूंगा। उसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले ये शुरू किया था और अब उन्होंने कर लिया। 20 साल पहले किया था और 20 साल में उन्होंने कर लिया, बस दैट्स इट। लेकिन मैं अगर मशवरा लेना चाहूँगा ना, तो मैं या तो अपने से 2 साल 3 साल मैक्स 5 साल, दैट्स इट, ये होगा मेरा। हाँ, मैं इनका मशवरा रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, ठीक है, मैं इनको कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन वही बात वो है ना, अपग्रेड्स हैं। सॉरी फॉर कटिंग द कन्वर्सेशन, बट वही बात है ना, लेकिन बंदा किस लेवल का है ये बात होनी चाहिए ना। अब हो सकता है, अब मिसाल के तौर पर मैं आई एम जस्ट थ्रोइंग द बॉल कि अब इलॉन मस्क है, तो 20 साल बड़ा है, लेकिन तुम्हें कोई आगे मशवरा दे दे इलॉन मस्क जैसा बंदा, तुम क्या करोगे? हाँ, ऑब्वियसली आप ये देखोगे ना कि वो चल रहा है। क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी पे बात होती है ना। तो जो बंदा एज वाइज जब मैच्योर हो जाता है, जब 10-15 साल बड़ा है आपसे, उसमें एक फायदा ये होता है कि वो चीज देख रहा होता है जो आप अभी देख ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, सही। एक फैक्टर और मतलब विजन के तौर पे आप जरूर उसको कंसीडर कर सकते हो इस तरीके के। एक फैक्टर और इंक्लूड करूंगा इसमें एक फैक्टर और है इंटेलिजेंस का भी। मोस्ट कॉमनली इंटेलिजेंटली इतना नहीं सोचते लड़के। अगर तुम सोचो ना, अगर एक ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी अगर बंदा सिर्फ सोच ले 5 मिनट रुक के कि यार मैं किसी की सुन रहा हूँ तो उसके पीछे क्या, मेरी रिसर्च क्या है, मेरी R&D क्या है, कह दिया बड़ा है, सुन लिया। इनफैक्ट अब हमें रख लो ना, हम अब आज से 7 साल पहले चले जाओ जब हम इंटर में थे, तो हम भी यही थे, हमें कुछ नहीं पता था, हमें कोई मशवरा देता तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसको कंसिडर करते ही करते। सही है, सही है। एक ऐसा कैसे क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है, अभी आप इंटर में जो मैंने कॉमर्स लिए, बेसिकली बड़े भाई का मशवरा था, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें B.Com करना है। अच्छा, मुझे बड़ा फोर्स था कि इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर बन जाओ या वो बन जाओ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बट जैसे आप दोनों जानते हो मैं थोड़ा सा जिद्दी मैं नहीं, कोई नहीं कर रहा, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आप आज से 10 साल पहले उठाओ, सही है, 10 साल पहले आप जाओ, और 10 साल पहले भी क्या यार, 8 साल पहले चले जाओ, आपके दौर, उस दौर में जिसमें हमने इंटर किया है और मैट्रिक किया है, उसमें आप ये देखो कि जैसे ही बच्चा इंटर कर रहा होता था ना, पेरेंट्स, खानदान वाले, फ्रेंड्स सभी बोलते थे 4 एम होते थे यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले लो, सिविल इंजीनियरिंग में ले लो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाओ, या चौथी कोई फील्ड होती थी इंजीनियरिंग की, या वो डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर तो सदाबहार, सही सदाबहार है, सही है, सही है, डॉक्टर तो अभी भी है, सही है, डॉक्टर तो अभी भी है। अब ये देखो, अब क्या है यार, जानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, बहुत पैसा है। हाँ, सही है। यहाँ उस वक्त क्या कर, उसमें भी उस वक्त पैसे थे, इसमें इस टाइम पैसे। अब मेंटालिटी चेक इसमें आप देखो ना कि हम सिर्फ फील्ड चेंज कर रहे हैं, मेंटालिटी वही है, मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही कि आपको अपने बच्चे को वर्सेटाइल करके कोई ऐसी फील्ड्स लानी है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स, कि भाई ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, तुम पजल बहुत अच्छे सॉल्व करते हो, हो सकता है कि तुम लॉजिकल बिल्डिंग अच्छी हो, और मैंने तुम्हें बचपन से देखा है कि तुम पेन पेपर लेके बैठे रहते हो, तुम्हारा आर्ट अच्छा हो सकता है, तुम आर्टिस्ट बन जाओ। एग्जैक्टली। अगर आप बचपन से पजल सॉल्व करते हैं ना,
तो आप फारिग आदमी हैं। अब्बा बोलेंगे आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, और अगर आप बचपन से पेन और पेपर लेकर बैठते हैं मैं था वो। तो अब्बा बोलेंगे कि तुम हो बिल्कुल फजूल आदमी, कीड़े मकोड़े बनाने से पेट नहीं भरता। हाँ। तो फौरन जाओ, पान की दुकान है सामने, बस वहां दिख रहे होगे तुम मुझे। तो देखो लॉजिकल फैक्टर है। मैं देखो इतना ऑप्टिमिस्टिक होना भी नहीं चाहिए इंसान को। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, यही तो, पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है तो वो अपने बच्चे को कैसे काउंसिल करेंगे? ये मेरा पॉइंट पूरा घुमा के लाने के लिए यही था कि पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है ना, उनको आइडिया नहीं है कि बच्चे को भी कैसे जज करना है। तो फिर लेट द प्रोफेशनल डू देयर जॉब। तो ये इतनी अवेयरनेस हमारे माशरे में है ही नहीं। एक और वकास भी एक और चीज मजे की बात, ज्यादा मजे की लग रही है मुझे। हाँ, ये बहुत मजे की है। मजे की क्यों है? क्योंकि ये वाला जो है ना कि पेरेंट और चाइल्ड इस तरह से डिस्कस करें और फादर आके अपने सन को बोले कि देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो ना ये स्किल बहुत अच्छी है। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना वो है कम्युनिकेशन। वो तो है ही नहीं हमारे। कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है, मुझे कुछ ज्यादा मुखातिब नहीं कर दिया आपने कि अब्बा और दादा घर पे आ जाए तो बच्चे चुप जाते हैं जाके कमरों के अंदर। मैंने सोचा आप रिलेट कर सकेंगे। अब्बा आ रहे हैं, कमरे में चुप जाते थे हम तो कि अब्बा आएंगे अभी डांटेंगे, खेलने से। ये कम्युनिकेशन गैप है हमारा। अब्बा नहीं हो गए, राकूश हो गए बड़े से यार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से जो है ना बात करनी चाहिए इस बारे में। उनको एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट ये जरूर पूछना चाहिए स्कूल से आने के बाद, स्कूल के टाइम पे, कि आज क्या किया स्कूल में, मुझे बताओ। मतलब लाइक नॉट लाइक कि आज क्या किया मुझे बताओ, आज क्या किया तुमने मुझे बताओ, क्या किया, अच्छा क्लास में क्या किया, वो टीचर क्या कर रही थी, अच्छा तुमने क्या पढ़ा, तुम दिखाओ तो जरा, अच्छा क्या किया। मैं तुम्हें इस बारे में कोई फैक्ट बताता हूँ। मुझे मतलब बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करोगे स्कूल से ही तो फिर वो बच्चा एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप यार लिटरली मुझे बचपन याद है अपना, मैं बस रट्टा तो खैर मुझसे लगता नहीं था, लेकिन मारना पड़ता था रट्टा। यार मैं ऐसा करता था ना, मुझे आज भी याद है, मेरी अम्मी बाद में बताती थी मुझे कि मैं ना नींद में ना वो कंप्यूटर साइंस की ना डेफिनेशन या कुछ जो ऐसा होती थी, साइंस की डेफिनेशन, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का ला रहा हूँ, साइंस की, वो मैं नींद में भी पढ़ रहा होता था। मतलब इस लेवल का जो है ना कॉन्सेप्ट हो गया था हम लोगों का। और अच्छा था स्कूल का टाइम हमारा। देखें, रट्टे को बुरा मत कहें, रट्टा जो है ना वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा कौमी एजुकेशनल सिस्टम रट्टा है हमारा। और अभी तक यही हो रहा है। यूनिवर्सिटी पे आ जाओ, यूनिवर्सिटीज पे आ जाओ, आप छोड़ दो, इतना पीछे नहीं जाए आप यूनिवर्सिटीज पे आ जाए। एक आपका ग्रेजुएट निकल रहा है, वो आता है कंपनी में, उससे पूछते हैं कि अच्छा आपने ये चीज, ये ऐसे वैसे यूं फुल सब पता उसको क्या है, उसको सारे पिलर्स ऊप के सब पिलर्स पता है, उसको सब कुछ पता है उसको। बस आपको लैपटॉप आगे करना है। बस लैपटॉप आगे रख दिया उसको इंटर्नशिप मिल गई, वो आया लैपटॉप लाया, भाई ठीक है अब आप इतना पढ़कर आए, इतनी तालीम हासिल कर आए, चलें अब हम आपको बताते। तो बहुत सारे टाइम्स तो ऐसा होता है कि उसको आईडीई खोलने के बाद जो ना ये सोचना पड़ता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से होगा। ऐसा है। चलो लाइक मैं कहता हूँ कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसकी एक रियलिटी ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स में एक बच्चा वो होता है जो उस प्रोजेक्ट को बनाएगा, और 4 बच्चे वो हैं जो नहीं बना सकते। बिल्कुल, आई कैन फील दैट। तो वो ग्रुप बनाया इसलिए जाता है कि सब पास हो जाए। हाँ, सब पास हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें ना हमारी R&D बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार प्रॉब्लम पता है क्या, ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको इलेक्टिव आपकी मर्जी से चूज करने नहीं देते भाई फाइनल ईयर में। ये धोखा है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये धोखा है। आपको एंड वाले जो इलेक्टिव होते हैं ना, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो आपको अपनी मर्जी से एक तो मिलते नहीं है, ठीक है। उसमें टीचर बोलता है नहीं नहीं नहीं, फिर एक आपका पूरा डिफेंस बैठता है, फिर वो आपको ना वो करते कि नहीं ये प्रोजेक्ट ऐसा है। और लिटरली ऐसा लगता फील होता है कि यार ये लोग 2050 से हैं, क्योंकि हमने 4 सालों में ये तो नहीं पढ़ा जो ये बोल रहे हैं। आज इतना ऐसे कैसे बोल रहे। तो ये एक बड़ा मसला है यार। आप स्टूडेंट को शुरू से ग्रूम करो, नहीं कर सकते ना। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, एटलीस्ट सुनो वो स्टूडेंट खुद से क्या बना सकता है अपने प्रोजेक्ट में यार, ठीक है। तो ये चीज कोई नहीं देख रहा, ठीक है। लाइक मुझे क्लाउड का कुछ करना था उस टाइम पे, लेकिन नहीं, क्लाउड का क्या ही कर लोगे, तो एआई का प्रोजेक्ट करना पड़ा मुझे। सही। अब सोचो मैं अगर क्लाउड का ही करता तो आज मेरी फैकल्टी में मतलब वो कितना हेल्पफुल होता, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं हो सका उस पे ऐसा कुछ। कोडर बनना था बस। हमारे जो एफआईपी वाले थे उन सबको देखना है कि कोडर कौन है, कोड कौन कर सकता है। वही ना, सबको कोडर और डेवलपर बनना है, पर प्रोग्रामर किसी को नहीं बनना। एग्जैक्टली। ये एक बड़ा मसला है।
प्रोग्रामर किसी को नहीं बनना। वो मेंटेलिटी है ही नहीं ना, लाइक कोड करना जानते हैं बट कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कोड की लॉजिक्स क्या होती हैं, वो नहीं पता होता लोगों को। इवन दो आई एम फ्रॉम लाइक डिज़ाइन फील्ड, लेकिन मैंने पढ़ा है पूरा, तो उस पर मुझे काफ़ी लोगों से ये चीज़ डिस्कशन करता हूँ, तो लाइक दे आर जस्ट कोडर्स, दे डोंट वर्क ऑन देयर वीकनेसेस। खैर, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यार। चलें, सही, हम ये सारी डिस्कशन कर ली, ये मसले हैं वो मसले हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या फेस करता है एक स्टूडेंट जब वो इंटर या मैट्रिक में होता है, और कितनी एफर्ट लगती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या इसका माइंड भी बनाने में, और अगर कोई बंदा आता है और उसको रियलाइज़ हुआ यार ये मेरी फील्ड नहीं है, बट अब वो आ गया, अब उसको कितनी एफर्ट करनी है उसके लिए कि ताकि वो थोड़ा अच्छी पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि मैंने तो यूजुअली ये देखा है कि अगर 10 बच्चे हैं क्लास में तो 8 को तो पता नहीं होता, 2 होते हैं, तो ये उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के दौरान ये, और ये सब भी कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगर देखो तो ये चीज़ कर लेनी चाहिए यूनिवर्सिटी के दौरान। तो आप लोग क्या ख्याल आता है इस बारे में? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पॉइंट था कि पहले तो इंटर वाली जो बात की आपने कि इंटर में आ गए फिर कितने एफर्ट लगते हैं। यार इंटर में मुझे ऐसा लगता है एफर्ट ही नहीं लगता, इंटर में कोई एफर्ट नहीं है। इंटर में एक कॉलिगेट है, ठीक है, अब मैं कॉलिगेट हो गया और अदर हो गए या जो भी हो गए, हम जहाँ से पढ़ते हैं पीसीबी वगैरह, ठीक है, वहाँ जाके आपने एडमिशन लेना है, तो कोचिंग वो आपको कोचिंग में वो आपको करवा देंगे और आपका इंटर हो जाएगा, पास हो जाएगा, इंटर पास हो जाएगा, अच्छे नंबर से बुरे नंबर से कंडीशन नहीं है, बट वो पास जरूर करवा देंगे, ठीक है। तो इंटर में तो कोई एफर्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल एफर्ट कहाँ है? एक्चुअल एफर्ट ये है कि अब यूनिवर्सिटी में आ गए, अब क्या करें। फील्ड चूज करने में एक तो सबसे बड़ा एफर्ट होता है कि भाई कौन सी चूज करो, क्योंकि उस वक्त जो है ना पूरा फैमिली, ठीक है, दोस्त, फिर दोस्त के भाई सब आ जाएंगे वो बताने के लिए कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये फील्ड अच्छी है, यहाँ जाओ, इसमें बहुत पैसा है। अब मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं कहता था भाई पैसा क्यों, लाइक पैसे क्यों, पैसे ही तो नहीं होते ना। लाइक अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, ठीक है, और उसमें पैसे कम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पैसे उसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि तुम उसमें बेस्ट हो, ठीक है, ये तुम्हारा डोमेन है, ठीक है, इसमें कोई तुमसे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, अनलेस अनटिल तुम उसके लिए वो ना करो, मेहनत ना करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद जैसे आपने कहा कि कुछ चलेगा स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको उस वक्त फील हो जाए ना मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकता, पहली फुर्सत में चले जाओ भाई, ठीक है। 4 साल ज़ाया होने से बेहतर यह है कि 1 साल ज़ाया कर लो, इट्स गुड, कोई कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा बहुत बोल देंगे यार तुमने तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, फ़ौरन आप छोड़ दो, बैक ऑफ कर जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ के कि ये मुझसे नहीं हो रहे, तो शायद कंप्यूटर साइंस नहीं हो रही, तो ये थॉट भी गलत है। माइट पॉसिबल कि आपको आगे वाले सब्जेक्ट समझ में आए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही तो नहीं है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होती है, आगे एक कोर्स आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स का आता है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन का आता है, बिजनेस के आते हैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। आपको एसईओ का कोर्स आता है पूरा, उसमें आप जो है वो पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ये हमारा ही पार्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है बट टेक्निकल है, और बहुत ज़्यादा नहीं है बट ईजी है, कर सकते हो आप, ठीक है, एज कम्पेयर कोडिंग और समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ना फोकस रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा वकाश की बात से जो ना डिसएग्री करता हूँ कि इंटर ना, मैं कहता हूँ कि इंटर में आपको ना प्रैक्टिसेस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आप सॉफ्टवेयर की साइड आपका दिमाग बना लिया ना, अगर माइंड नहीं भी बनाया ना, जैसे आपने भाई आपने इंजीनियरिंग ले ली, तो आप जब इंटर कर रहे हैं ना तभी जो है ना उस अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज लेना शुरू कर दें, यूट्यूब से या गूगल से, क्योंकि अब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन इतना टाइम कहाँ है स्टूडेंट के पास इंटर में, मुझे बताओ ना। इस स्टूडेंट सुबह उठता है, वो कोचिंग जाता है, वो वहाँ से आता है, फिर स्टूडेंट रात में एक दूसरे कोचिंग जाता है, ठीक है, 3 क्लास है वो एक कोचिंग से लेता है, 3 क्लास है वो दूसरे कोचिंग से लेता है, फिर वो पागलों की तरह प्रैक्टिस भी कर रहा है, खासकर इंजीनियरिंग वाला। फिर वो एक दिन जाएगा प्रैक्टिकल लैब करने और के लिए वो कॉलेज। मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने खुद करते हुए देखे हैं, मेरे कजन थे रिलेटिव, वो भाई कर रहे हैं प्रैक्टिस, पूरे इतने दिए में, अगले दिन गया वो एक सवाल करता फाड़ दिया, खत्म, वापसी तो उसको होमवर्क मिल गया, वो
तो कहाँ टाइम होगा, मतलब सोना भी है, खाना भी है, थोड़ा सा ध्यान भी लेकिन यार ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें फ्यूचर का सवाल है यार, आपको पता होना चाहिए। फिर ये ना कि अगर आपने इंजीनियरिंग करके आप आगे पहुंच भी गए, अब आप बैचलर्स करते वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कंप्यूटर साइंस में फिट नहीं हो रहे, आप दूसरी चीज़ में गए, वहाँ पे भी आप फिट नहीं हो रहे, मतलब आप डामक डोरी चलती रहेगी। मसला ऐसा नहीं है। मसला क्या है, मसला है कि हमें इंटर में नंबर लाने कुछ भी करें। मसला तो समझो, एक्चुअल मसला है ना, नंबर नहीं आएंगे भाई, 50% आएगी तो क्या कैसे जाएंगे हम केयू, ठीक है, कैसे जाएंगे मैंने नहीं, ठीक है। तो ये एक मसला है, ये कोई नहीं सिखा रहा ना। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टूडेंट में है ही नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है। इतनी प्रॉब्लम हमारे ना एजुकेशन सिस्टम में, काउंसलिंग की सबसे बड़ी काउंसलिंग। मैं यकीन करो, मुझे याद है मैं अपने इंटर में तो मुझे पता चलता कि कैरियर काउंसलिंग वाले ना लोग होते हैं अलग से। तो मैं बड़ा ना, मुझे इंटर में आके पता चलती है लोगों को, इंटर से पहले नहीं पता चलता। हाँ, मुझे ना बड़ा वो हुआ कि यार नहीं, इस बंदे के पास जाना है, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जाएंगे ना। मेरी टीचर तो उन्होंने बोला अबे यार क्या ही कर लेंगे, करियर फिट। फिर एक मेरे दोस्त ने टाइट थ्योरिस्ट था, वो उसने जो है हमें मोटिवेट किया कि नहीं भाई क्या ही कर लेगा ये, ठीक है, और जो है ना हमारा तो गोल सीधा है, हम यहाँ जाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे पास हो जाएंगे, ये कहानियां बनाएंगे। तो मतलब मैं उस वक्त बैक ऑफ हो गया अपने दोस्त के उस पे, लेकिन मेरा बड़ा दिल था और शायद मुझे जाना चाहिए था। स्कूल्स हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत महंगे, और अब तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। बट वहाँ पे टीचर काउंसलिंग होती है, वो ओ लेवल्स के स्कूल्स हैं, ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। ओ लेवल्स के स्कूल्स हैं जिनमें आपको टीचर काउंसलिंग करते हैं, और मेरे ख्याल से 8th ग्रेड में ही जाके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि बच्चे किस तरह ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। वो टीचर्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कॉमिक भी कर रहा है ना, थोड़ा सा तफरी कर रहा है क्लास में, तो उसको ये नहीं मिलता सुनने को यार कि तू क्या करेगा बड़ा होके, यार क्या करेगा, ये नहीं सुनने को मिलता। मुझे बहुत मिला है। सही है। इनफैक्ट हम स्कूल में डबिंग करते थे और हम बड़े पिटे भी हैं इस मामले में, बट स्टिल लाइक वो एक, अगर मैं यकीन मानो अगर कहीं चांस होता, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिजाइन और आर्ट्स तरफ का ज्यादा मेरा वो है माइंड, तो हो सकता है मैं कभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता, हो सकता है कि मैं डबिंग आर्टिस्ट होता। अगर मुझे इनकरेज करते यार कि तुम जो है डब अच्छा करते हो, दूसरों की आवाज निकाल लेते हो इतने आसानी से, हर टीचर की मिमिक्री कर लेते हो, मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे, तो हो सकता है अगर मुझे इनकरेज करते। तो एक है ना कि लाइक वो एक मेरे जिंदगी का पार्ट है, लेकिन वो खैर वो रह गया। अब वो मैं नई चीजें सीख गया, मुझे नई चीजें में और मजा आने लग गया। यार तो देखो, आप इंजीनियरिंग के अलावा और मेडिकल के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। पेरेंट्स को कन्विंस बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने डिस्कस किया था, नहीं, पेरेंट्स की भी बात नहीं है, आपको सोशल प्रेशर पागल कर देगा, सोशल प्रेशर ही करेगा। मैंने आप देखो ना जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट तो माशाल्लाह आर्टिस्ट तो सारे इंजीनियर्स हैं। आप अपने आप को देख ले सर। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी आप फेमस लोगों को जानते हो, जैसे कोई रैपर बन गया, कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी है, आप उनसे पूछोगे ना तो उनके पास एक स्टोरी होगी, जिस स्टोरी में वो ये बता रहे होंगे कि क्रिटिसाइज हो रहे होंगे, हाँ, कि मैं मैट्रिक से लेकर ये वाले लेवल तक इतना क्रिटिसाइज हुआ, अगर मैं ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाता ना तो मैं पागल हो जाता। तो बहुत मुश्किल है लड़ना, और हर बंदा नहीं लड़ सकता। मसला ये है ना कि हम और किसी फैकल्टी को फैकल्टी समझते ही नहीं है। लाइक मुझे एक बार मेरे टीचर थे 9th क्लास में, उन्होंने मुझे बोल दिया, बड़े अच्छे टीचर थे यार, मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे बोल दिया कि यार वकास यू हैव अ गुड फैशन सेंस उस टाइम पे, ठीक है, और तो तुम्हें फैशन डिजाइनिंग की साइड जाना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ना बाद में थोड़ी माइंड में बैठ गई यार, बात तो ये भी सही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है सुन के भी, और मतलब दिल भी कर रहा है। तो मैंने ये डिस्कस किया रिलेटिव से, मतलब रिलेटिव्स को पता चला, तो दे वर लाइक के फैशन डिजाइनिंग कौन करता है, और ये कोई फैकल्टी है, दर्जी बनो। एग्जैक्टली, कहा टेलर बनोगे तुम, इतना पढ़ा लिखा है, टेलर बनेंगे पढ़ने के लिए भाई। ये होता है कि वो ये बाहर वाला दर्जी है। अगर तुम फैशन डिजाइनर बन जाते हो और शायद किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर किसी शो के तुम फैशन डिजाइनर होते, आप नहीं दिखाओ तो क्या होता, पता नहीं क्या ही हो जाता। तो इस तरह की चीज। अच्छा, इवन ना वो भी बात कर दी ना कि यार कि रिलीजन भी देखो, और इसको भी रिलीजन कहाँ से आ गया बीच में। मैं ऐसा क्या, आसिफ जोफा, मारिया भी, अगर ये वो लोग भी ऐसे सोचते तो ये ब्रांड्स कभी होते ही फिर हम किसके कपड़े पहनते? हाँ, वही ना, हम किसको क्या पहन, वो जो टेक्सटाइल वाले किसको कॉपी करते। पता नहीं यार, ये मतलब अजीब कॉन्सेप्ट है। लिटरली तुम फैशन डिजाइन किसी नैरो कंजर्वेटिव उसमें जाओ एरा में, और वहाँ तुम फैशन डिजाइनिंग का बोलो, वो ये पॉइंट भी उठाएंगे कि भाई इस्लामिकली क्या बात कर रहे हो तुम, फैशन डिजाइनर जायज नहीं है, हलाल नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं यार ये। खैर किसी पॉइंट पे कह सकते हो, बट इट्स अ
इट्स अ थिंग कि आप क्या चूज करते हो यार ना। बेसिकली देखो मैं समझ गया तुम्हारी एज के चार्ट, बेसिकली जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है, हमें भी तो कपड़े पहनने हैं है ना। ना, जाहिर सी बात है। मेरी वाइफ को, मेरी मदर को, मेरी बहन को, उनको भी तो कपड़े पहनने हैं ना। ऑब्वियसली। और मैं चाहूँ, और वी नो आवर वुमेन, मुस्लिम वुमेन आर द मोडेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हम जानते हैं, तो उनको भी तो कपड़े पहनने हैं ना। और जाहिर सी बात है उनको कपड़े पहनने हैं तो हर किसी की एक अपनी खूबसूरत होने चाहिए कपड़े। नीश है, सीधी बात है, नीश है। उन कपड़ों को डिजाइन करने के लिए अलग तौर तरीके हो ना, हर एरा में यार मुझसे ज्यादा बेहतर तो तुम समझते हो ना, तुम आर्टिस्ट बनते हो यार। खैर ये टॉपिक पर कहीं और चला जाएगा। खैर बड़ी अच्छी एक बात कहने वाला हूँ मैं, जो मैंने नोटिस की और मैंने कुछ लोगों से पूछा, थोड़ी अपनी रिसर्च की। उसके अंदर क्या था कि इज कंप्यूटर साइंस एज अ करियर राइट फॉर यू। तो मुझे रिसर्च भी करने के बाद और कुछ अपनी मैंने सोचा इस बारे में ना, ये क्वेश्चन को लेके कि यार ये किस तरीके से इसको लेके चले। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि यार आप लॉयर हो सकते हो। आप मिसाल के तौर पे काफ़ी पेरेंट्स LLB भी करवाने के ऊपर वो होते हैं कि भाई लॉयर बनेगा, अगर मैं लॉयर हूँ तो मेरा बेटा भी लॉयर बनेगा, सही है। तो इस तरीके के करियर चॉइसेस होते हैं। या अगर आप इनफैक्ट किसी और फील्ड में हो, आप ऑटोमोबाइल में हो और आपको लगता है यार कि मैं शायद CS मेरे लिए सही थी, सही है, या आपको एक पॉइंट पे आके लगा कि यू एक्सट्रैक्टेड ऑल फ्रॉम दैट फील्ड के ऑटोमोबाइल से, आपने जितना आपको काम करना था आपने कर लिया, वैसे ज़्यादा हो नहीं रहा, सही है। तो उस एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। IT, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक वाहिद फील्ड है जो हर चीज़ से इंटीग्रेट होती है। एंड डिजिटल एरा में ये हर जगह कनेक्ट होती है। अब जैसे आप लॉयर हो, सही है, लॉयर में भी आप कभी किसी साइबर क्राइम उस पर चले जाओ, लॉ उसमें जो लॉ बनते हैं, या आप कोई आर्टिस्ट हो तो आप कोई ऐसे तरीके बना लो, सही है, आपने कोई एक वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट OpenSea टाइप की वेबसाइट बना ली जिसमें आर्टिस्ट अपनी आर्ट शेयर करें और NFT के लिए करें। मतलब आपने एक अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आप एक फील्ड, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी फील्ड में महारत रखते हो, आप कारपेंटर ही हो, आप साइबर लॉ पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो ना। मतलब आप डिजिटली हर चीज़ से कनेक्ट हो सकते हो, आप उसमें इनोवेशन ला सकते हो, आप इन फ्यूचर एक नई फील्ड क्रिएट कर सकते हो भाई। मतलब अगर आप है ना, अगर आप डेवऑप्स देखो तो डेवऑप्स इसी तरह क्रिएट हुई है। कुछ लोग बैठे कम्युनिटी के, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला भाई ये इशू आता है, अब क्या करें, ठीक है, हमें बैठना पड़ता है डिप्लॉयमेंट के लिए, किसी के लिए सिस्टम एडमिन वगैरह। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, अब उसने कोई ऐसा फ्लॉ देखा, तो ये अब देखो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिंदगी भर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, प्रोग्रामर है, बहुत लॉजिकल है, अच्छा दिमाग का बंदा है, गूगल में जॉब करता है, बट उसने कभी ऑटोमोबाइल पे जाके कभी काम नहीं किया। ऑटोमोबाइल के क्या मसले होते हैं, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जानता है कि यार मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला आता है। वो ये नहीं जानता, वो हाँ वो पूछ लेगा, जो पूरी टीम्स होती हैं, UX की टीम होती है, सही है, लेकिन वो उस चीज़ को उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जो एक ऑटोमोबाइल खुद अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर या कोई और ऐसी फील्ड है और उसने अपनी फील्ड की बारीकियां उसको सेट करवानी है, या मिसाल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के साथ बैठ गया हो, उसको जब पता होगा ना कि प्रोग्राम ऐसे बनता है, तो वो उसको गाइड भी कर सकता है कि यार ये चीज़ ऐसे भी कर दो। तो एक कनेक्शन आ गया। तो ये कनेक्शन होना, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इस फील्ड में आ चुका है और वो समझता है कि यार मैं और एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और अच्छा होना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल हो सकता है। और ये तो कुआं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं समझता हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी ना एक्सपर्टीज महदूद नहीं रखे सॉफ्टवेयर, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ भी गए ना, तो आप नई स्किल सीखे, नए स्किल सेट सीखे। ये ऐसा ही है जैसे कल ही हम शायद बात कर रहे थे कि टेस्ला पे बस गाड़ी खराब हो गई, उसको सही करना, नई अपग्रेड आती है, गाड़ी सही हो गई, गाड़ी सही हो गई। हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम था, मैकेनिक को कॉल करो, कल मेरी कॉल करो मैकेनिक को, पेट्रोल खत्म हो गया, कल मेरी गाड़ी में मैं लेके खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो गैलन लाके भरा है पेट्रोल। तो देखो ये टेस्ला किसके सॉल्व करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट से पेट्रोल नहीं आएगा। मतलब पहले तो मुझे लगा था कि गाड़ी खराब हो गई ना। अच्छा ये पॉइंट। अब वो पेट्रोल पंप वाले ने डंडी मारी, 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, आते आते। अच्छा ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारा, स्टूडेंट का मसला है यार, ये बात है, बहुत बड़ा मसला है। खैर हमने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि भाई अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ना एक और भी चीज देखें, बड़ी नाइंसाफी हो रही है। सब ठीक है, सबकी मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट्स है ना, ये भी अपने आप में मुखलिस नहीं है भाई। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, स्टूडेंट मुखलिस नहीं, ये है मुझे क्यों, अब ये भी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इनको बस जॉब चाहिए भाई, हमें जॉब मिल जाए फौरन, और हमें जो है ना ये दे माह 4.5। मेरे भाई का दोस्त आया, मुझे बोल रहा है कि मुझे ना ये करना जो आप करते हो। एग्जैक्टली मेरे पास लड़का आया,
काउंसलिंग के लिए ना, वो आया, यार एहसन भाई हेल्प करें। मैंने बोला अच्छा भाई हेल्प करते। तो मैंने बोला क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? बोला यार एहसन भाई जो है ना, मेरे को ना ये डेवलपमेंट करनी है। मैंने बोला कौन सी डेवलपमेंट करनी है? तो वही वाली जो आप करते हैं। वही वो जो आपको देखा ना बैठे तुमने ये नहीं पूछा क्यों? नहीं, मैंने उससे पहले ये पूछा मैं करता कौन सी डेवलपमेंट हूँ। तो उसने बोला नहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। मैंने बोला हाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर करना क्या है, तुमने क्या करना है, तुम्हारा क्या गोल है? मतलब मैं कोशिश कर रहा था मैं उससे ये पूछ सकूं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या शौक है। लेकिन उसने उसका कोई शौक नहीं है, उसका एक ही शौक है मुझे पैसे कमाने। अच्छा भाई, मैंने उससे पूछा कि यार अच्छा तुम्हें करना क्या है? बोले यही करना है, कोडिंग करनी है। अच्छा कोडिंग, ये वर्ड पता है उसको, कोडिंग। मैंने तुमने तुम्हारी कोई रिसर्च है अपनी खुद की? तो सवाल भी तो मुश्किल कर रहे हो ना तुम। मैंने आसान सवाल है ना, मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, कुछ समझे हो, कोडिंग किस चीज पे करोगे कुछ पता? बोला नहीं, वो एपटेक में एडमिशन ले लूंगा। अच्छा यार ये एपटेक वाला सीन बहुत ज्यादा हो गया यार। नहीं है, लोगों ने कुछ ज्यादा आसान था। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इज इट इजी टू लर्न? यार ये बहुत दो डायनामिक्स है ना इस क्वेश्चन के। या तो अगर आपको शौक नहीं होगा समझ नहीं आएगा, या तो समझ आएगा तो बहुत मजा आएगा। समटाइम्स देखो, समटाइम इट इज इजी। अगर आपको मजा आ रहा है ना तो ये बहुत आसान है। देखो अब हर वक्त मजा भी तो नहीं आ सकता ना, कहीं फंस गए, मजे लोगे, कहीं फंस हर वक्त मजा नहीं आएगा। टाइप कास्ट में फंस गए आप। समटाइम इट्स इजी, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट। इसमें ये चीज है, ये फैक्टर है। मैं क्योंकि मैं आई एम अ कोडर, मैं एक डेवलपर हूँ। मुझे मजा ही तब आता है जब मैं लॉजिक में फंस जाऊं। मैं अगर लॉजिक में नहीं फंसता ना और मेरा काम फ्लो ऐसा चल रहा होता है रवा रवा, मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए होता है कि भाई मैं करे ही जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा मेरा भी ना यही मसला है। ठीक है, अगर किसी महीने सर्वर बन नहीं हुआ ना किसी मंथ, तो बोलता है सब कुछ इतना सही चल कैसे रहा है। मुझे टेंशन हो जाती है यार, इतना सही चल कैसे रहा है, ये बन खराब क्यों नहीं हुआ। हमारी स्किल एनहांस ही होती है जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, अपनी लॉजिक में फंसते हैं और लॉजिक में ऐसा एरर आ गया है, कोई ऐसी एक्सेप्शन आ गई जो नहीं हो पा रही। यार हम जॉब स्विच क्यों करते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है शायद मैं जॉब स्विच इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मेरी लर्निंग नहीं हो रही, मैं जॉब स्विच करूंगा। मैंने यहाँ का आसान अल्फाजों में इसको से बोलेंगे, हम जॉब स्विच अब के दौर में हम जॉब स्विच इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना स्टैक एनहांस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, स्टैक को एनहांस करना चाहते हैं। यकीन मानूं मैं भी अपनी जॉब सिर्फ पैसों के लिए बंदा नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं अपने अवाम को समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी अवाम से ये मेरा खिताब है कि भाई सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागा जाता। कहीं कहीं पैसे कम रह के आप बड़ा खुश रह सकते हो जिंदगी में। आप उसके साथ साइड हसल्स भी कर सकते हो। आप अपनी फ्रीलांस नहीं तो आप कुछ छोटा सा बिजनेस कर लो, कुछ कर लो। आप इंटर्नशिप को नहीं मानते लड़के, इंटर्नशिप को नहीं मानते। लड़के की क्या बात कर रहे हो? आधा प्रेशर तो फैमिली का होता है ना। फैमिली भी कौन सा इंटर्नशिप को मानती है? मुझे याद है मैं अनपेड इंटर्नशिप करता था अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पर। मुझे मेरी मदर को बोलता आपका बेटा पागल बना रहा है, बिना पैसों के कौन काम करता है, सुबह आवारागर्दी करता है 10 घंटे। नहीं, इंटर्नशिप 10 घंटे आवारागर्दी कर रहा हूँ मैं, सुबह उठ के जा रहा हूँ यार। सजेस्ट भी करो ना कि इंटर्नशिप कर लो तो उसका छूटते ही होता है यार मैंने 5 लाख रुपए की डिग्री करी है, इतना खर्चा किया है। लेकिन यार अब अवेयरनेस है, अब करते हैं इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के बाद, एटलीस्ट इंटर्नशिप करते हैं। ये ख्याल तब आता ना जब अपने बाप के पैसे खर्च करते हुए सोचता है ये बात कि बंदा कि यार मैं कर रहा हूँ, उन्हें अब्बू के पैसे जाया तो नहीं कर रहा, तो मैं 5 लाख रुपए लगाया। अब उसको डिग्री करने के बाद वो ये बात तो जरूर बोलता है कि मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ। देखो ये वाला एहसास भी जागता है फाइनल सेमेस्टर में जाके। फाइनल ईयर में ना सबके ताज़िए ठंडे हो जाते हैं। फाइनल ईयर में नहीं, फाइनल सेमेस्टर में। हाँ मतलब फाइनल ईयर बोल दिया आपने, फाइनल ईयर में तो उनकी पार्टीज चल रही होती हैं कि ये कैंटीन बहुत याद आएगा। अभी तो दोस्त बन रहे होते हैं ना वो सांप। ये कैंटीन यार अपन लोग हैदराबाद गए थे यार सेकंड ईयर में, वो ट्रिप था कोई और किस्म का, क्या शुगर लगाया था। वही ना, अब आपके सब पता लगता है आखिरी सेमेस्टर में आने के बाद आपको। नहीं, आखिरी सेमेस्टर में ये होता है, ये क्लियर हो जाता है कि यूनिवर्सिटी हो गई खत्म, शशके हो गए खत्म, अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। तो अब बहुत देर हो गई, अब यहाँ से निकलते ही कुछ करना है तो कैसे करेंगे हमारे भाई। और दूसरी बात ये कि फिनोमेना तो यही बना, माइंडसेट तो यही बना हुआ है ना कि जॉब निकलेंगे, कंपनी तो बिल्कुल रोड पे खड़ी होगी ना, वो रेड कारपेट की तरह। अच्छा वो डिग्री लेके जॉब फेयर लगता है ना, उसके लिए इतने उतावले होते हैं भाई जॉब फेयर आ गया, अब हम जाएंगे जॉब पे, बात सीवी देंगे उनको, बोलेंगे आपको क्या आता है, कोडिंग वोडिंग पता क्या है, बोल के आ जाओ।
जॉब फेयर में भी उनको जॉब मिल रही होती है जिनके प्रोजेक्ट जो है ना अच्छे बने हुए। हाँ ऐसा ही है। अच्छा वो यार मुझे नहीं लगता जॉब फेयर में किसी को जॉब भी मिलती है, शायद नहीं मिलती तो है ऐसे यार मुझे ऐसा लगता है जॉब फेयर में उनको जॉब मिलती है जो यूनिवर्सिटी के दौरान इंटर्नशिप या कहीं कुछ कर रहे होते हैं, वो जॉब फेयर का फायदा उठाते हैं, बना रहे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के दौरान इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। नहीं हाँ ज्यादातर मोस्टली ऐसा होगा बट जरूरी नहीं है ऐसा। मैंने देखा, मैंने बताया ना जैसे कि 10 में से 2 बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वो 2 का ग्रुप बना हुआ होगा, यार 2 के ग्रुप में से वही एक बच्चा जो है वो इंटर्नशिप कर रहा है। पढ़ने वाले में ना 2 चीज क्लियर करो, पढ़ने वाले में किसकी बात कर रहे हो, जीपीए वाले की, पढ़ने वाला जिसकी जीपी बहुत टाइट आ रही है, या एक पढ़ने वाला जो बाकी समझ के कर रहा है और काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जीपीए ही नहीं आ रही है ना, जीपीए नहीं आ, वो उठाना नहीं जानता। एग्जैक्टली उठाना नहीं जानता, एग्जैक्टली वो नहीं जानता जीपीए उठाना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जीपीए वाले स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं टीचर्स की नजर में, लेकिन उनसे ज्यादा डम मैंने ना अपनी लाइफ में। यार ये देखो, ये तुम जो है ना बहुत बड़ा जिहाद छेड़ रहे हो, बहुत बड़ा जिहाद छेड़ रहे हो। कमेंट सेक्शन में घर को आग लगा देंगे, स्टूडियो को आग लग जाएगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, डम इन अ सेंस नॉट लाइक दैट। नहीं, ये बंदा हमारा दोस्त नहीं है। तो भाई जीपीए बेसिकली इतनी मैटर नहीं करती। अगर तुम्हारे दोस्त की जीपीए बहुत अच्छी आती है तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए, अगर आप इसकी बात से डिसएग्री करते हैं ना, प्लीज डिसलाइक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हम इसको अगले शो में नहीं लाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम नहीं लाएंगे इसको अगले। ये जीपीए अच्छी आ सकती है, जीपीए से आपके नॉलेज का अंदाजा नहीं होता, आप पैसे भी ला सकते हो, लेकिन जीपीए अच्छी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाई इस शो इसमें क्या मेरा दिमाग है, मैं भले 2.7 आ जाए मैं तो कर लेता हूँ ना जो मुझे आता है, ऐसा भी नहीं है। 3 पॉइंट अब जीपीए मैटर तो करती है नहीं, क्योंकि नहीं अब इतनी भी नहीं करती यार जितना इसको बनाया है। एक्चुअली मैटर करती है, ठीक है, आपको जर्मनी जाना है 3 जीपीए चाहिए, मैटर करती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जीपीए अपने डिग्री को, अपने जीपीए को हमेशा सीरियस लेके चलें। भले आप जितने भी अच्छे, आप हो सकता है प्रोफेशनली काम कर रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं अपने जो है जॉब के 3 साल होने के बाद मैंने डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, तो मुझे ऑलरेडी सब कुछ आता था, तो मैं विदाउट पढ़े भी मेरी 3 जीपीए बन जाती थी। तो ये भी एक केस है ना, तो आपको अपनी जीपीए मेंटेन रखनी है, कोशिश करके किसी ना किसी तरीके से मेहनत करके रखनी है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर एक और भी फैक्टर है, देखो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ ना थ्योरी होना भी बहुत जरूरी है। थ्योरी होना जरूरी है यार, बट देखो तुम्हें मैं एक सही बात बताऊं, एक्चुअली जीपीए मेंटेन करने की बड़ा मसला पता क्या है। ठीक है, आप जो वो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हो ना, वर्चुअली आपका चल रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन जो फिजिकली लोग दे रहे हैं ना एग्जाम, मैं सच बता रहा हूँ, मैं गुजरा हूँ ना उस चीज़ से, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, सिर्फ टीचर को चाहिए खूबसूरत पेपर और उसमें अच्छा लिखा हुआ जो टीचर ने बताया। मैंने 3 से 4 टीचर की मिस्टेक निकाली है, मुझे याद है, और मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था उनकी नज़र में। ठीक है, मेरी कोई जीपी भी कोई बहुत अच्छी नहीं, सही थी यार, नॉर्मल ही है, ठीक है, लेकिन जिनकी अच्छी जीपी थी ना, मैंने उनको देखा है यूनिवर्सिटी के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है यार, देखो एक बड़ा मसला ये ना, जीपीए मेंटेन करना, ठीक है, फिजिकली यूनिवर्सिटी में रह के, वो बहुत मुश्किल है। जॉब के साथ नहीं हो पाती, नहीं हो सकती आप, क्योंकि आप एक इंटर्नशिप पे लगे हो, आप एक डेवलपर बन रहे हो या वेब डिजाइनर बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, आप वो इतना पढ़ने में इतना टाइम लगाओगे, अपनी जीपी मेंटेन करने में टाइम लगाओगे, तो ये एक बड़ा मसला है। चलो ठीक है, 3.2 3.1 आ जाती है जीपी, बहुत मुश्किल से जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक राह है, देखें बेसिकली ना इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, और इंटर्नशिप का मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है ना अवेयर हो सको कि आप जो जॉब कर रहे हो, जैसे डेवलपमेंट में आपने इंटर्नशिप ले ली, आपको एनवायरनमेंट का पता लगना चाहिए, आपको वर्क एनवायरनमेंट पता चले, आपको वर्क फ्लो पता चले, किस तरह किसी एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है, हायरिंग कैसे होती है, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट होते हैं, इन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए इंटर्नशिप करें और वेट करें अपनी यूनिवर्सिटी का ख़त्म होने का। और अगर आपको लग रहा है ना डेवलपमेंट में आपको इंटर्नशिप मिल गई है और आपने 3-4 महीने की इंटर्नशिप कर ली और आपको लग रहा है कि नहीं, आप चेंज करें, स्विच करें, आप दूसरी फील्ड में जाके इंटर्नशिप करें। इस तरह से मल्टीपल 1-2 इंटर्नशिप करें, मल्टीपल हो, यूनिवर्सिटी में रहते हुए कम से कम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स करें, इंटर्नशिप करें, ताकि आपको समझ में आए कि जो पहले कर रहे थे उसमें मजा आ रहा है या ये कर रहे हैं इसमें मजा आ रहा है, क्योंकि आपको पता कैसे आपको मजा आ रहा है। हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात, आप डेवऑप्स के हिसाब से अच्छे हो और आप डेवलपमेंट में आपने इंटर्नशिप करी, बंदे का माइंड खुलता है, जैसे ही वर्क एनवायरनमेंट में जाता है बंदे का माइंड खुलता है, उसको और फील्ड्स दिखती हैं। इंटर्नशिप का मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है ना अपनी फील्ड को समझ रहे हैं, जो आप जो
बैचलर्स कर रहे हैं ना, आप उसको समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है आगे और क्या क्या आप कर सकते हैं। एक्चुअली इंटर्नशिप में सिर्फ यही नहीं है, इंटर्नशिप में ये भी है कि आपको एथिक्स आते हैं, हाउ टू बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू एक्ट प्रोफेशनल, हाउ टू टॉक विद योर सीनियर्स। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटर्नशिप करोगे ना उतने ज्यादा ना आप इनहेंस होगे इस चीज के लिए इंटर्नशिप प्रोफेशनली। करने का गोल्डन टाइम है जब आपके सेमेस्टर्स चल रहे हो ना, सेकंड सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप शुरू करो। सेकंड सेमेस्टर के बाद ऐसा नहीं इतना आराम से मिलती ही नहीं है, या रात वाली अगर मिल जाए तो कोई, मैंने रात में की है मतलब हाँ, तो लेकिन वो बड़ा टफ होता है, पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। हाँ, मतलब खोना तो पड़ता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिल जाती यार इंटर्नशिप। वैसे एक बात बताऊं, ये कहने की बात है कि बंदा कर नहीं सकता, ये इस पाकिस्तान में क्यों मसले हैं? अब यही बच्चा अभी जर्मनी जाए, यही बच्चा अभी यूएस जाए, हाँ, ये वहाँ कर लेगा, ये वहाँ जाके मैकडॉनल्ड्स में जूते भी साफ करेगा, उसके वहाँ के किचन भी साफ करेगा, उसके साथ साथ वो पढ़ेगा भी, जीपीए भी मेंटेन करेगा और वीजा भी वो वर्क परमिट पर लेने की कोशिश करेगा। मैं 2-3 चीजें मिस थी, अपने कपड़े भी धोएगा, सब कुछ अपने लिए खाना भी बनाएगा, रात को बैठ के रोएगा भी, अपने आप को बुरी संगतों से बचाएगा भी। उसको खबर लगी रहेगी कि यार अगर मैं उल्टे सीधे चक्कर में लग गया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बहुत खर्चा कर कर आया हूँ मैं। मतलब इतना ही, अगर तुम यहाँ सोचो इतना खर्चा करके मैं पढ़ रहा हूँ तो कहाँ से लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि यार रात वाली जॉब होती तो है मुश्किल इंटर्नशिप, क्योंकि मैंने पर्सनली की है, ठीक है, तो वो बड़ा एक टाइम था कि, लेकिन उस वक्त मैंने की इसलिए, ये बात नहीं है गलत, ये बंदा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज को। अब जब वल्नरेबिलिटी पे आता है ना, जब उसकी वल्नरेबिलिटी होता है कि यार वो वल्नरेबल हो गया वो बंदा ना, तब वो सीखता है सही तरीके से। क्या सीन है मैं तुम्हें बताता हूँ, इसीलिए कहते हैं कि ये एक अपने एक्सपीरियंस पे भी अगर तुम लोग नहीं किया है तो ये करना कि 3 महीने के लिए ना किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाओ या दूसरे शहर ही चले जाओ जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ना हो, जहाँ पे तुम्हारे दोस्त ना हो, वहाँ अकेले सर्वाइव करो 3 महीने तक। उसमें आपको पता चलेगा, आपको आपकी लाइफ पता चलेगी, हाउ टू सर्वाइव। जब आपको ये चीज़ आ गई ना, इसीलिए वो स्टूडेंट क्यों कामयाब हो जाता है, क्योंकि उनको सर्वाइव करना आ जाता है, वो लड़ना सीख जाते हैं 2-3 महीने बाद कि अच्छा हमें ही करना है। 3 महीने बाद तो किसी और पे बंदा फिर रिलाय नहीं करता। रिलाय अगर हम लोग ना, बहुत ज्यादा मसला ये है हमारे कॉन्फ्रेंस कि दूसरे पे रिलाय बहुत करते हैं, क्या वो दोस्त से कर लूंगा। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वहां जा रहा हूँ यार, मैं दोस्त को लेते हुए चला जाऊंगा, मुझे इससे गवर्नमेंट ऑफिस जाना है, भाई को लेके चला जाऊंगा। दूसरों पे रिलाय बहुत करते हैं, हम इस चीज को खत्म करना है। सही है, ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज ये भी है ना कि यार समझने वाली बात है, अगर मैं जवान हूँ ना और मैं 20 साल का, मैं 18 से लेके 24 साल के दरमियान का एक नौजवान आदमी हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए ये चीज। यार ये टाइम है जान लगाने का, यही टाइम है। मतलब मैं अपने लिए अपने आप को कब खर्च करूंगा? अभी तक मैं पेरेंट्स के पेरोल पे था, अब मुझे लाइफ ने मौका दिया है कि मैं जो है वो अपने लिए लड़ूं। यार लेकिन तुम अब के स्टूडेंट्स को देखो ना, तो एक्चुअली मैं पढ़ा भी, पैशनेट नहीं है ना, नहीं पैशनेट की बात भी नहीं है, वो बेचारे इतने, ये वर्ड बोलना चाहिए नहीं, बहुत लूसीज हैं सही ना, वो इतने लूसीज हैं। मुझे बड़ा गुस्सा, कभी ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है कि यार इतना सा हो गया, इस पे क्यों इतने परेशान हूँ। वो ना वो टीवी में देख के डिप्रेशन ऐसे होता है। हाँ, मतलब डिप्रेशन हो रहा है उनको। हम स्टूडेंट नहीं थे, हमें हो रहा था डिप्रेशन, शायद हमें पता ही नहीं था डिप्रेशन है क्या है। अब आज के दौर में लाइट जा रही है, हम खेलने जुबन जुबाई रात में, और दूसरा बंदा डिप्रेस्ड है। और डिप्रेस भी वो लोग हैं जिनको लिटरली कुछ नहीं करना, सुबह उठ के नाश्ता करके पढ़ने जाना है, आगे फिर पढ़ने जाना है, फिर आके खाना खा के आराम करना है। डिप्रेशन तुम्हें पता है किस चीज का है? वो सबको पता है डिप्रेशन है वो। सही है, इस चीज का होना चाहिए थोड़ा सा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे एक रिलेटिव है ना, मैं रिश्ता नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा क्या है, लेकिन वो उनकी शादी हुई जो थी वो भी 18 ईयर्स ओल्ड की थी, और जो हस्बैंड है वो भी 18 ईयर्स ओल्ड के थे। माशाल्लाह, सही है। जब शादी हुई, सब कुछ हुआ, दे वेंट टू अमेरिका। बहुत कुछ सीन चल रहे हैं, ये उसके ख्याल से कोई ग्रीन कार्ड था, कोई सीन था जिसकी वजह से अमेरिका उनको मिल गया पढ़ने के लिए ना वहाँ पे, तो वो चले गए हस्बैंड। लिटरली 6 to 7 ईयर्स एक कमरे के घर पे रहे, स्ट्रगल किए, जान मारी है, मियाँ बीवी ने साथ एक दूसरे का दिया है, और मतलब वो बंदा IT में ही है अभी, उसने पूरी जान लगाई है। उसके बाद आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेट है, वो अभी काफ़ी मेरे से काफ़ी बड़े हैं, वो काफ़ी टाइम हो गया उनको गए हुए। बट ऐसे भी केसेस हैं, ऐसी मोटिवेशन भी मिलती है ना इंसान को। अब अगर आप ये सोच लो कि 18 साल के बच्चों में मैं क्या कर सकता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सही आप कर सकते हो यार, 18 साल के अंदर ड्राइव होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर लड़ने की ताकत होनी चाहिए। यार नॉन रिलेटेड है मेरी स्टोरी, मतलब हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसा बंदा है
यार मैं बोलता हूँ ही इज़ अमेजिंग। मतलब इतनी मोटिवेशन मिलती है ना उसकी स्टोरी से, आप सुनो और समझो ना तो आप हिल जाओगे। मतलब उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं, तालीम वालीम कुछ भी नहीं है उसके पास। वो अभी जो तुमने बताया था दुकान वाला, कुछ भी नहीं है उसके पास। मतलब उसके जो अपने लोग थे ना, उसने भी उसको निग्लेक्ट कर दिया कि नहीं भाई तुम देख लो अपना कुछ। यार उस लड़के ने जीरो से, मतलब वो कारखानों में रहता था और कभी यहाँ कभी वहाँ, और हर चीज बहुत परेशान। मतलब ना कोई घर ना कोई बात, कोई भी पूछने वाला नहीं। यार उस लड़के ने 19 साल की उम्र में शादी की, और शादी के टाइम में मतलब उसकी लव मैरिज थी, और जिससे उसने शादी की उसकी भी एज ऐसी ही थी, और दोनों ने साथ मिलकर फैसला किया नहीं यार कुछ करना है। फिर उसने ना छोटा मोटा काम शुरू किया बैटरीज का ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके 3 बच्चे हैं, उसने अपना खुद का घर बनाया, उसकी दुकानें चल रही हैं। मतलब यार मैं बोलता हूँ ये ड्राइव जो ना जवानी में हमारी एज में ही आती है ड्राइव। मतलब बिल्कुल। इस जज्बा जो होता इस है, जज्बे ने जुनून उन्हें जो है ना, बनाया है, इसी एज और में किसी होता है। चीज ने 30s नहीं के बाद बनाया। आपके बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप एक मेच्योर बंदे हो चुके, तो उस पे ना आपके ना आप चाहते हो कि कहीं थोड़ा सा ना मैं ठहरूं, लेकिन 30 से पहले आपको ठहरना नहीं है। लेकिन मसला ये ना सबको यहाँ जल्दी कमाना है। मतलब कंप्यूटर साइंस में क्यों आ रहे हैं? जल्दी नहीं, ज्यादा कमाना। हाँ मतलब जल्दी के साथ ज्यादा कमाना है। जल्दी और ज्यादा कमाना है। हाँ ये भी है, हाँ ये तो जल्दी प्लस 25 ज्यादा। दिन में पैसा डबल। भाई मिसाल देख लो ना, मैं बता रहा था अभी कि मेरे भाई का दोस्त आया, उसने बोला कि बस वो करना जो आप करते हैं। मैं क्या करता हूँ? उसके मुंह से निकला नहीं हो नाम। नहीं, मेरे वाले ने तो बताया था डेवलपमेंट। मैंने बोला क्या करना डेवलपमेंट। मेरे वाले ने प्रॉपर नहीं बताया ना। मैंने बोला यार डेवऑप्स ठीक है, अच्छा। बोले ये करना है, इसमें क्या होता है। मैंने अच्छा उसको बताया, मैंने हेल्प कर देता हूँ। मैंने उसको वीडियो भी दी एक ना डेवऑप्स की, और उसने वो देखी, उसको बोला अच्छा लग रहा है। फिर वो एक फंसा कि यार मुझे यहाँ समझ नहीं आना। मैंने फिर उसको दूसरी वीडियो दी वेब इंजीनियरिंग की, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अच्छा वो उसने पढ़ी ना, मैंने बोला हाँ कैसा लगा? कह रहा नहीं यार ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा ये कैसे पॉसिबल है? मैं मतलब एडवांस चीज दी पहले, उसने बोला मुझे समझ में आ रहा है बिल्कुल ना। मैंने बिल्कुल लाइट सी चीज थी। मतलब अच्छा तुम ये भी तो देखो एक चीज। उसने बोला नहीं यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये नहीं बनना, मुझे वही करना जो आप कर रहे हैं। मैं ला यार। फिर मैंने उससे बिठा के पूछा, मैंने क्यों? कह रहा कि मतलब मेरे भाई ने बताया होगा शायद। कह रहा तो मनी इज गुड। तो मैंने यार मतलब इतना अच्छा भी नहीं है मनी अभी, लेकिन पता नहीं। चलो खैर, सो हमारा असले हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक ये है कि भाई चले स्टूडेंट आ गया, उससे पढ़ लिया, उसका दिमाग भी लग रहा है और समहाउ वो मेंटेन कर रहा है सब कुछ अपने साथ। तो अब कुछ फील्ड्स हैं जो कि एज अ न्यू स्टूडेंट अगर कोई बंदा है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो उसको फील्ड्स का अंदाज़ा नहीं होता। तो हम कुछ फील्ड डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें पता है, जिसमें हमें नॉलेज है वो फील्ड्स क्या क्या हैं, ताकि अगर आपको कभी लगे कि यार ये फील्ड भी होती है, ये फील्ड भी होती है, लेट्स ट्राई ऑन दिस। तो आप सबसे पहले तो एसन की फील्ड से स्टार्ट करते हैं कि वेब डेवलपमेंट। थोड़ा सा जरा ना हल्का सा वेब डेवलपमेंट, नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट, नहीं, स्टार्ट हम सिर्फ डेवलपमेंट से कर रहे हैं ना, ताकि हाँ एक फील्ड लेते हुए डेवलपमेंट चलेंगे। इटसेल्फ मतलब बहुत सारी, वैसे फ्रंट एंड सी बेसिकली एसन सी का है, तो मैं C यूनिवर्सिटी sharp में का हूँ, हाँ C C# का, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी में भी C# पे बहुत फोकस होता है। नहीं C++ पे होता है। नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है ना, तो उसमें जावा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा C पढ़ाते हैं। अब चेंज हो गया होगा। मैंने जावा में पढ़ी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या बात है। मैंने दोनों मैंने जावा में पढ़ी थी और मैं C# का हूँ। मैंने C# पे पढ़ी थी। अच्छा तो बेसिकली हम डेवलपमेंट में बात करते हैं। डेवलपमेंट में इटसेल्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, और फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास मर्ज आ जाती है पूरी, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ जाती है। उसमें रिएक्ट है, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है। उसके बाद हमारी .NET जिस पर मैं काम करता हूँ, .NET के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। एज्योर आ जाती है उसके अंदर, .NET कोर आ जाती है, ASP.NET MVC आ जाती है। ये बैक एंड की सारी वैरायटीज है, राइट। और वो जो है अपनी रिएक्ट जेएस, वो जो है रिएक्ट फ्रंट एंड है, रिएक्ट फ्रंट एंड है। इस तरह से इसमें और भी चीजें हैं। आप रिएक्ट फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो, लाइब्रेरी की बात कर रहे हो? रिएक्ट जेएस की बात कर रहे हैं रिएक्ट जेएस की बात JS है। ये बेसिकली लाइब्रेरी है। हाँ ये भी एक फर्क है ना, रिएक्ट जेएस नहीं पता लोगों को,
रिएक्ट जेएस जो है ना वो एक लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली। और रिएक्ट नेटिव मोबाइल वो बेसिकली फ्रेमवर्क है, हाँ, वो एक फ्रेमवर्क है, वो जो है वो हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाने के लिए हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, उसमें आपके पास फ्लटर जैसी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आप फ्लटर यूज करते हैं, उसमें आप मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। iOS डेवलपमेंट है, स्विफ्ट डेवलपमेंट है, स्विफ्ट पे काम करते हैं आप, iOS डेवलप करते हैं। उसके बाद गेम डेवलपमेंट आ जाती है, यूनिटी जैसे यूनिटी है, और हमारा दूसरा इंजन है, क्या नाम है उसका, अच्छा सा नाम है यार, अनरियल इंजन है। आप इन पे काम करते हैं सही डेवलपमेंट में। और ये सारी, और डेटाबेस मैनेजमेंट भी जो है वो इसके अंदर आ जाती है थोड़ी। डेटाबेस इट्स डेवलपमेंट के अंदर इसको कंसीडर नहीं करेंगे अभी। डेटाबेस मैनेजमेंट वैसे डेवलपमेंट में इसको कंसीडर कर सकते हैं। वो एक इंटीग्रेट जरूर होती है, उसको सीखना जरूरी है डेवलपर के लिए, लेकिन डेटाबेस इटसेल्फ जैसे ओरेकल है या सैप ले लो, तो वो एक अलग है फील्ड है। तो बेसिकली वो एक मैनेजमेंट की एक अलग, मतलब आपको एसक्यूएल, अगर आप मैं जैसे एज अ .NET डेवलपर हूं तो मुझे एसक्यूएल भी मुझे तो यही कहना है कि ये सब चीजें तो ठीक है, इतने अच्छे फैंसी नाम है सारे, रिएक्ट नेटिव और .NET डेवलपर, एंगुलर जेएस, ये बड़े फैंसी से नाम है, बड़े अच्छे लगते हैं। बट इन सबसे पहले तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर। लिटरली क्या ऐसा नहीं है ऐसा? मैं जितने लोगों से अनस लिटरली पूछ चुका हूँ मैं काफी सारों से, अब मेरा सवाल यही होता है व्हाट इज कंप्यूटर। ये सब तो ठीक है वो व्हाट इज कंप्यूटर आता है ना, कंप्यूटर पे काम करो, व्हाट इज कंप्यूटर, तो बोलते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब फिर तो पंखा भी होना चाहिए कंप्यूटर। वो आजकल तो डीसी वाले आ रहे हैं स्मार्ट, एग्जैक्टली, फिर उसको भी कंप्यूटर बोलो ना, तो ये एक बड़ा मसला है। ठीक है कि इस तरह की चीजें नहीं पता लोगों को ना, तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हें पता होना चाहिए कंप्यूटर खुद क्या है, फिर तुम्हें पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको चलाते कैसे हैं। भाई लिनक्स बात करती है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आपका कंप्यूटर आपसे बात करता है, बस आपको उसको चलाना आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए। तो ये चीज, और ये एक ऐसी चीज है जो आपका इंटरेस्ट बनाती है। अगर इसमें इंटरेस्ट बन गया ना तो यकीन करो ये रिएक्ट जितने भी फैंसी नाम है ना सिर्फ नाम ही रह जाएंगे, और ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होंगी आपकी। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए किसको, कंप्यूटर को, और ये सारी चीज कैसे चलनी है, ये इसी तरीके से चलनी है, तो आपको ये चीज पकड़नी चाहिए। सही बात। खैर हमारा बेसिकली कुछ ये डिस्कशन का बेसिकली टॉपिक, बात का मकसद ही है कि लोगों को पता चले कि क्या फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या चीजें होती है। और वैसे अब जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, सही है, Node.js और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वैसे उसी के अंदर ही है ना। Node.js एग्जैक्टली मन के अंदर ही, सही है। और अब दूसरा, आप मिसाल के तौर पे जो डेवऑप्स इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, वो वकास जैसे हमारे हैं, तो ये एक फील्ड है। वकास थोड़ा सा डेवऑप्स के बारे में। डेवऑप्स के बारे में ऐसा है कि यार ये काफी फील्ड से रिलेट होते हुए ये एक फील्ड है, जैसे SDLC होती है, इसी तरह डेवऑप लाइफ साइकिल भी होती है, और इसका एक अपना जो है वो टूल्स पे रिलायबिलिटी है, और इसकी जो है सर्वर साइड पे काफ़ी सारी रिलायबिलिटी है, ठीक है, और QA वाला काम भी है, डेव साइड, मतलब डेव लाइक डेवलपमेंट, ऑप्स मींस ऑपरेशंस, लाइक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस दोनों साइड पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक बड़ा फन लविंग वे है, और डेवऑप्स जो है ना और इनहेंस हो रही है, ठीक है। डेवऑप्स में एक चीज़ आ रही है DevSecOps, डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर, जो कि मैं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हूँ, डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर हूँ, क्योंकि आई यूज क्लाउड एज वेल, ठीक है। हुआवे और एजोर और AWS, ये 3 क्लाउड मुझे आते हैं, ठीक है, यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसमें एक अभी एक इंट्रोड्यूस हुई है ब्लॉकचेन डेवऑप्स इंजीनियर, ये एक अलग से इंट्रोड्यूस हो रहा है अभी ना, मतलब हो चुका है आई गेस, आई थिंक, ठीक है। तो इसमें भी एक बड़ा डोमेन है, इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, इसमें आपको डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, ऑप साइड में सर्वर साइड वगैरह आनी चाहिए, लाइक और फिर क्लाउड साइड आना चाहिए, क्लाउड जैसे AWS हमारा, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ पता है क्या आनी चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए कंप्यूटर, लिनक्स आपको आनी चाहिए बेसिकली डेवऑप्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा ना डेवलपमेंट डेवऑप्स, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि SQA है, QA है, क्वालिटी QA है, ऑटोमेटेड QA है, QC है, क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम इंजीनियर्स हैं, लाइक नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स हैं। अच्छा, ये भी एक चीज है ना कि देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक चीज है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं खुद प्रोजेक्ट मैनेजर था पहले। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है, मतलब ऐसा कुछ आप नॉन टेक्निकल बंदा नहीं आ सकता इसमें, नॉन टेक्निकल बंदा नहीं आ सकता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक पार्ट है, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक चीज है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है ना, प्रोजेक्ट, ये नॉन टेक्निकल बंदा ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। इस तरह क्यूए भी जो है ना नॉन टेक्निकल क्यूए तो टेक्निकल ही है यार। उसके लिए बहुत बड़ी टेक्निकलिटी होती है, आपको पूरा पैटर्न समझना, ऑटोमेटेड क्यूए है, क्यूसी है उसमें, मतलब ये सारी फील्डें भी इसी का पार्ट है। अब क्यूए में CI/CD पाइपलाइंस भी हैं। हाँ एग्जैक्टली, CI/CD पाइपलाइंस बन गई हैं क्यूए में, मतलब बहुत एडवांस हो गई हैं चीजें। तो चलो इन चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा हो गई लेकिन अगर हम बेस चीजें उठाएं तो डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड आता है। अब वो कॉन्सेप्ट भी मर्न ने काफी मर्ज कर दिया है। उसके बाद फिर मर्न में बेसिकली आप ऐसे समझो ना, व्हाट इज मर्न। मर्न मींस मंगोस आ गया, मंगोस DB लाइक डेटाबेस आ गया, लाइक इट्स अ बैक एंड थिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया हमारा, ई आ गया, वो एक्सप्रेस है, ठीक है, हमारा बैक एंड थिंग है, सर्वर साइड हो गई, बैक एंड है बेसिकली, ठीक है। एन आ गया, सॉरी आर आ गया, आर इट्स लाइक रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट तो मतलब इट्स मींस फ्रंट एंड है, डिजाइनिंग एंड ऑल, ठीक है। एंड एन आ गया, एंड मींस नोड जेस, जो कि पूरा बैक एंड है, ठीक है। आप पूरे उस पे बैक एंड पे काम कर रहे हो। इससे भी थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको। देखिए बेसिकली ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पे ना, अगर आप मन पे जाना चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को अच्छा करने की जरूरत है। मतलब जावास्क्रिप्ट पे काम, हाँ एग्जैक्टली, मन पे जावास्क्रिप्ट को जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, जितना अच्छे से समझ सकते हैं, तो जितना अच्छा आप जावास्क्रिप्ट को समझेंगे आपके लिए मन उतना आसान हो जाएगा। और जहां तक बात है मंगोज की, एसक्यूएल की, मतलब इनकी लॉजिक्स बिल्कुल सेम होती हैं। आप किसी भी पे काम करते हो लॉजिक बिल्कुल सेम, आपको आपका ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। वैसे ये है, आपको जो है ना, मतलब बीइंग अ डेवलपर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस साइट पे आना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जावा अपनी पक्की कर लो, जावा स्क्रिप्ट आप अपनी पक्की कर लो। उसके बाद आप अभी ये हर जगह यूज सर देखें, अभी आपने तबाही मचा दी। जावा स्क्रिप्ट बोला करें, जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट आर टू डिफरेंट। तो मेरा यही है कि जावा स्क्रिप्ट अपनी जो है ना वो अच्छी कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है। और जावा स्क्रिप्ट अच्छी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आई गेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जीक्यूटेबल बनती है, राइट? और उसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ये नहीं बनती, वो रन टाइम पे है, वो रन टाइम पे है, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं बनती। एग्जैक्टली मतलब डिजाइनर नो थिंग ना, हमारे डिजाइनर को पता है, ऐसा नहीं है क्या टेस्ट ले रहे हो। अच्छा, एक फील्ड और है डिजाइनर से बात निकली तो भाई मैं डिजाइन का बंदा हूँ, मैं यूएक्स और यूआई को देखता हूँ और यूजर एक्सपीरियंस पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। तो एक ये बहुत बड़ी फील्ड है ये, इट्स नॉट। इस बंदे को पिंक और बेबी पिंक का फर्क पता है। ये बंदा छत पे आके सूरज की तस्वीरें लेता, हमने खुद देखा है। आई लाइक नेचर डूड। तो खैर ये एक फील्ड है यूआई। अब इसके अंदर डिजाइन के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आती हैं। इसके अंदर आप भले आप डेवलपमेंट साइड पे भी चले जाएं तो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के साथ साथ आपके पास, अगर आप थोड़ा सा नॉन टेक्निकल है, आपको कोडिंग का शौक नहीं है लाइक मी, तो यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र डिज़ाइनिंग होगी, और इसके साथ साथ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझसे। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं या CS में आ जाते हैं, उनका शौक थोड़ा सा आर्टिस्टिक होता है, तो वो इस तरफ आ जाता है, या वो वीडियो एडिटिंग की तरफ आ जाता है, वो फिर होल डिफरेंट फील्ड है, वो तो खैर पूरी प्रोडक्शन बेस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को पता होनी चाहिए और ख़ुद भी रिसर्च करनी चाहिए कि UX क्या होता है, लीन UX क्या होता है, और UX के अंदर कितनी फील्ड्स आती हैं, UX रिसर्चर क्या होता है। कोडिंग से बोला ना आपने कि कोडिंग अगर किसी को नहीं करनी तो अच्छा नहीं है कोडिंग में, तो वो यहाँ आ जाए। तो और भी फील्ड्स हैं, लाइक वो SEO में जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग, वैसे हाँ काफ़ी टाइम से सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मुझे पर्सनली जो फील होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया साइंस के जो स्टूडेंट है ना, उनको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि दे कैन बी वेरी गुड एट इट। वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो जाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको शो करना है ना। बट जो भी है, लेकिन मुझे उनको जो करना है वो हम कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही है। और उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड है, लाइक सिस्टम इंजीनियर्स, ठीक है, वहाँ आप कोड यूज नहीं कर रहे, लाइक आप सर्वर्स पे काम कर रहे हो, इंजीनियर्स अपाची, वहाँ पे आपको कोडर होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग टेक्निकल नहीं होते, जैसे अब ना मैं टेक्निकल भी हूँ, मैं डिजाइन साइड भी हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका लॉजिक माइंड होता है, जिनको लॉजिक्स
नहीं मजा आता है। नहीं चाहिए लॉजिक। अच्छा। जिंदगी में आसान जिंदगी आसान जिंदगी चाहिए। तो वो लॉजिक वाली जिंदगी आसान होती है यार। आसान होती है लेकिन तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हारी लॉजिक क्लियर है। अच्छा। तो अगले बंदे को नहीं समझ आ रही। सही है। तो अब क्या करे भाई, अब वो आ गया इस फील्ड में, अब हो सकता है उसका इंटरेस्ट इस तरफ बन जाए ना कहीं पे आके, क्या पता वो NFTs बनाना शुरू हो जाए, आर्टिस्ट बन जाए, कुछ हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सही यार। आज इस चीज से ना मतलब लाइक ऑफ टॉपिक एक बात मेरे ध्यान में, आज मैंने एक वीडियो देखी लिंक्डइन पे ना, उस बंदे ने एक वीडियो बनाई, एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है और मैंने देखी, तुमने शेयर की थी, मैंने देखी, वो देख रहा था मैं घर वो पे। थी उसकी एक्टर मॉर्गन नाम है, क्या नाम है, मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन मॉर्गन फ्रीमैन की वीडियो थी, बेसिकली डीप फेक की टेक्नोलॉजी यूज की हुई थी। दूसरा बंदा बात कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस मॉर्गन फ्रीमैन के फेस पे थे और वो पूरा नॉर्मली एज ए ह्यूमन बात कर रहा है, और उस वॉइस ओवर में भी वो बता रहा है आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ ह्यूमन। मैं आप कितनी रियलिटी आपकी नजर में है, क्या आप उसको फील कर सकते हो, क्या महसूस कर सकते हो, क्या आप उसको छू सकते हो। तो हैरान हो गया एआई को देख के, डैम कहाँ जा रही है डीफेक इस लेवल पे, और मैंने आप उसको नहीं पता कर सकते। मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसमें क्या है, किस तरह से न्यूरल नेटवर्क उन्होंने यूज किए हैं, और वो मैं बड़ा शौक मैं बताता हूँ। एक बंदा यार देखो, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ये मतलब अब इस पे आप ऑथेंटिसिटी कैसे लाओगे। इमरान खान की किसी ने डीप फेक वीडियो बना दी और उसने कोई ऐसी चीज लॉन्च कर दी, एकदम पागल हो गए कि यार ये इमरान खान कैसे, ये क्या बोल रहा है, आप नहीं पकड़ सकते लिटरली। मैं देख इस चीज में इसमें मैं पहुंच गया ना, इस पे मैं एक बंदे के पास पहुंचा, मुझे भी उस चीज तक मेरा दिमाग जा रहा था लेकिन मैं कंफ्यूज था उस चीज को लेके ना। उस बंदे ने वो बात कह दी जो मेरा दिमाग, मैंने पढ़ा था वो कमेंट। वो क्या, उस बंदे ने बोला कि NFTs आर द सॉल्यूशन फॉर दीज, ब्लॉकचेन आर द सॉल्यूशन फॉर दीज। क्यों? ब्लॉकचेन भी बाय द वे एक फील्ड है बहुत बड़ी। तो वो क्या है, आप उसमें क्या बताया उसने कि NFTs क्या है, NFTs की एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है जो लास्ट सेलर होता है। सही है। तो उससे आप चेन से चेन, कड़ी से कड़ी, वो ब्लॉक बन जाते हैं उनके, एक ब्लॉक बनते जहां से इनिशिएट हुई है वो वीडियो आप पता कर सकते हो कि कहाँ किस सेलर ने अपलोड किया। क्योंकि उस ब्लॉग में पता क्या होता है, वो ऐसा कैसे हो रहा है, ये बड़ा मजे की चीज है। उस ब्लॉग के अंदर होता है एक हैश। अब जो पहला होता है ना, उसके पास होता है हैश और उसके पास प्रीवियस हैश होता नहीं है। बाकी जितने होते हैं ना, उन सबके पास हैश, एक नोड टाइप की बन रही होती है। हाँ सही है। अच्छा, सिर्फ हैश नहीं होते, उनके पास प्रीवियस हैश होते हैं, उनका अपना हैश भी होता है, फिर वो अपडेट होता रहता है, सर्टिफिकेट बनता रहता है, प्रीवियस हैश हो जाएगा। आई गेस सर्टिफिकेट का कुछ इस तरीके का सीन था, कुछ नंबर होता है, कंप्लीट नोड बनती है। 256 एल्गोरिथम यूज होता है उसमें। तो अब बेसिकली देखो दुनिया कहाँ जा रही है। अब हम लोग बोल रहे थे ना, मुझे 1 साल पहले तक मुझसे लोग बोल रहे थे NFT का कोई फ्यूचर नहीं है, NFT क्या चीज है, NFT कुछ नहीं होता, ये क्या बेच रहे हैं ये लोग डिजिटल में, ब्लॉकचेन में। यहाँ आ गए NFTs कामयाब। कुछ लोग तो NFT को NFL से कौन है ये? बहुत ज्यादा हो गया ये तो। अब देखो ना NFT का कितना बड़ा रोल है। अब देखो इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी क्यों आई, ताकि आप ऑथेंटिसिटी जो है वो आप ओरिजिनल चीज पता चल जाए कि कहाँ से अपलोड हुई है, किसने अपलोड किया। अभी वो सही है। रिसेंटली मैं देख रहा था, मैंने भी स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक पे, वो GPS की VPS आया, वो ऑसम टेक्नोलॉजी है यार। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। नहीं क्या इट्स लाइक GPS के आप, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है कि आप अभी रोड पे खड़े हैं और आपने अपना सेलफोन निकाला और एक वर्चुअल मैप उन्होंने क्रिएट कर दिया। ओके। और जिस भी बिल्डिंग के ऊपर आपका फोन होवर कर रहा है ना, तो वो बिल्डिंग खुद पॉपअप हो रही है। जैसे हमें पता चल रहा होता है ना, ये मिजान एवेन्यू है, ये वाला स्क्वायर है, तो वो उस मैप में शो हो रही है सारी चीजें। गुड। मतलब दीवार के ऊपर, तो दीवार के ऊपर उसके ऊपर एक वो चल रही है स्लाइड। मतलब हम फूड पांडा की तरह जो कल हुआ हुए। हाँ, मतलब अगर हम वो पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने वो देखा यार, कितना कैसे लोग इसके पीछे बैठे होते हैं। इसके ऊपर, इससे भी ऊपर एक लेयर ऊपर तो इलॉन मस्क ने कर दिया ना, स्टारलिंक है दुनिया में कहीं भी। भाई हम कहीं और बहुत ज्यादा डीप में चलेगा, हम बहुत आगे चलेगा कन्वर्सेशन में। तो खैर ये टॉपिक ही ऐसा है यार, मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक ये मजेदार है ना, और प्रॉब्लम ये है। और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट एक लास्ट हम एक चीज कर लेते हैं कि काउंसलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। बेसिकली ना, मैं काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, एज अ पेरेंट्स से हम इस वक्त बात कर रहे हैं, टीचर से इस वक्त बात कर रहे हैं एक तरीके से। मैं एक चीज पे ऊपर ना थोड़ी रोशनी ऐसा डालूंगा कि यार प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो काउंसिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता कि आप क्या जॉब क्या है। इफ यू आर अ पेरेंट, हाँ मतलब तुम होते हो तो तुम नहीं कर सकते काउंसिल अपने बेबी को। हाँ, लेकिन काउंसिल मैं करूंगा, लेकिन उसको करियर पे काउंसिल नहीं करूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि भाई तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, तुम्हें अपने अंदर
कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है ताकि तुम अच्छे से सीख सको। तुम्हारे अंदर किस तरह के मैनर्स होने चाहिए, तुम्हारे अंदर किस तरह के एथिक्स होने चाहिए। सीखना सिखाओगे, हाँ, तुम उसको ये नहीं सिखाओगे कि तुम्हें करना क्या है, उसको खुद वो उसको समझ डालोगे इसके अंदर। वो जो करना क्या है ना, वो भी कोई उसको बताएगा ना, उसकी हेल्प करेंगे उसके टीचर्स। बेसिकली हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो हम इसीलिए भेजते हैं ना, उसका एक मकसद ये होता है कि ताकि उस बच्चे के अंदर से वो पोटेंशियल निकल कर बाहर आ सके, जिससे हमें पता चले कि उसके अंदर टैलेंट क्या है। एक बच्चा बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, वो बचपन से ही जो है ना मैथ्स उसको समझ में आती है और बहुत अच्छा वो करता है, तो ये आप उसका टीचर ही आके आपको बताएगा ना कि यार मैंने देखा है कि सॉरी मैंने बात कट की तुम्हारी, बट मैं पार्ट टाइम टीचर भी हूँ ना, तो ये वाली मैंने चीज़ देखी है। लाइक आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल जिद्दी, उनको लगता है कि बस करना है ना तो यही करना है। लेकिन आप उनको समझा के थक जाते हो कि यार मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। और भी चीज है ना कि गधे को खड़े होके घोड़ा बोलते रहो आप पूरी जिंदगी, वो नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा। लट मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे रिसेंटली भी तुम्हारे साथ एक सीन तुमने देखा ही है, मेरे साथ हुआ, ठीक है, तो लाइक और मैं हिंट दे रहा था कि नहीं हो पाएगा, लाइक यू कैन डू मोर बेटर थिंग्स। ये भी बात नहीं है ना, हर किसी का अपना पोटेंशियल होता है, हर कहीं हो सकता है कोई बंदा कहीं और अच्छा हो। जिद्दी है ना, सही है, जिद्दी रहे बच्चा, बहुत सारे बच्चे जिद्दी होते हैं, वो सीख जाते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं वो ठोकर खाएगा बंदा, जो भी बंदा इस जिद पे अटकता है। बेवकूफ वो है जो ठोकर खा के फिर जो है ना वो हरकत, वो समझ नहीं पा रहा। खैर है वो हर किसी ठोकर खाना तो फैक्ट है यार, अगर हम नहीं खाते। हाँ ये भी है बहुत ज्यादा ही खाई है। हाँ भाई, so we should wrap our मैं अगर topic. सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये लौंडे सारे मेरे पाँव दबाने लग जाएंगे। चले हम लोग को रैप अप करना चाहिए, काफी देर हो गई, काफी लंबी डिस्कशन हो गई। हाँ। और सो गाइज, अगर हमसे आप अगर डिसएग्री करते हैं या अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और तो हमें ये ज़रूर बताएं कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लास्ट में दबा दिएगा। और भाई इतना मत सोचो। हाँ, वैसे हमारी टैगलाइन है इतना मत सोच, ठीक है, एक हद तक सोचो बट इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है ना। इफ यू हैव पोटेंशियल ना तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। मैं सारी चीज़ों का कंक्लूजन जो है ना वो एक बात से करना चाहूँगा कि समझने की ज़रूरत है, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा हमारा अकीदा और ईमान भी शामिल है। हमें ना हमेशा ये सोचना चाहिए, अभी ना सबको यही लगता है कि लाइफ में ना बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ, बहुत मुश्किल को वक्त, बहुत मुश्किल पेश आ रही है उनको। याद रखना, अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान पे उसकी कुदरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके ऊपर इस वक्त बोझ है ना तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उस रब का, क्योंकि वो आपके ऊपर दबाव डालकर आपको तैयार कर रहा है आगे आने वाले हालात के लिए। बिल्कुल, ये आपकी प्रैक्टिस है, तो इसको प्रैक्टिस समझें, इससे फ़ायदा हासिल करें और इससे सीखें और अपने रब का बहुत शुक्र अदा करें, क्योंकि इस वक्त करंटली आपके पास जो है ना वो किसी के पास नहीं था किसी वक्त में। वो बहुत सारी सहूलतें, बिल्कुल है, वो किसी की चाहत है, वो सहूलतें जो आज के लोगों के पास हैं, अगर हमारे पास होती उस टाइम पे वो फैसिलिटीज, वो सपोर्ट, इस तरह से समझाने वाले लोग अगर मेरे पास होते तो मैं शायद बहुत पहले बहुत आगे होता। यार मैं तो यही सोचता हूँ कि काश मुझे YouTube का पता होता सही से अपने स्कूल लाइफ में। तो आपको ना बहुत थैंकफुल होना चाहिए अपने रब का। ही इज द वन जो आपको चला रहा है, जिसको आपकी परवाह है, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता था, और बस यही है यार के बस सही है, बट आई थिंक इतना मत सोचो यार, ठीक है बस लेट्स रैप इट अप। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते अपने गिरद रवा के लोगों पे ख्याल रखें, और अस्सलाम वालेकुम।